सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोवे सवसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। कर्मों की लीला, यह आज का विषय है। सबसे पहले समझते हैं लीला अर्थात क्या। लीला अर्थात खेल, जिसको हम खेल कहते हैं ना, उसका याद होता है लीला। जगत में प्रसिद्ध है राम लीला, यानी राम ने रचा हुआ खेल। कृष्ण लीला, कृष्ण का रचा हुआ खेल। दुनिया में प्रसिद्ध है कि राम के इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा दुनिया कहती है ना। कि राम की आज्ञा के बिना, इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये भी प्रसिद्ध है ना। क्योंकि ये चाबी भरने का काम राम करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो खिलौना कितना चलेगा ये किसके ऊपर निर्भर है। ये जन्म मरण किसके ऊपर निर्भर है, ये प्रश्न है आज हमारा। हम इसी को डिस्कस करेंगे कि जन्म मरण का लेखा किसके पास है, ठीक है। लेखा मतलब किसके अकाउंट, इसके अकाउंटिंग कौन करता है कि इसका जन्म कब होगा, मरण कब होगा। दुनिया में से बोलते कोई एक यम राज है, यमराज है ना, वो आता है और प्राण लेकर जाता है ना। और एक चित्रगुप्त है जो अकाउंटिंग करता है पूरी कर्मों की, है ना। तो वो करते हैं, ऐसा जगत में प्रसिद्ध है, ठीक है। कि ये कर्मों मतलब ये कोई यमराज है, कोई चित्रगुप्त है, कोई
राम जी होंगे या कृष्ण जी होंगे, वो ये करते होंगे, ऐसा जगत को लगता है कि ये सब किसके हाथ में है? भगवान जी के हाथ में है ना। तो फिर हम पूछते हैं, भगवान जी सब कर रहे हैं, तो फिर भक्तों के साथ भी बुरा क्यों होता है? भक्तों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, भक्तों की गाड़ियाँ पलट जाती है, ऐसा क्यों होता है? भक्तों के साथ बुरा क्यों होता है? भगवान जी के भक्त है ना वो, तो उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए। भगवान जी के साथ बुरा क्यों? मतलब भक्तों के साथ बुरा क्यों हुआ? जब भगवान जी ही करते हैं तो भक्तों के साथ तो बुरा नहीं करना चाहिए था। प्रश्न समझ रहे? अभी छोटी छोटी नाबालिग बच्ची है, 4 साल 6 साल 8 साल, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्या हम ये थोड़ी कह सकते कि भगवान कर रहे हैं? समझ रहे ना? अगर आप बोलोगे सब भगवान कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी भगवान को बोलना पड़ेगा कि भगवान करा रहे हैं। तो ये कोई भगवान का किया हुआ नहीं है, ठीक है? ये सब अपना अपना कर्म है। सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीते और मरते हैं। यही जैन धर्म का सिद्धांत है। देखो, कोई महलों में जन्मा, कोई झोपड़ी में जन्मा, इसका कारण क्या? कोई महलों में जन्मता है, कोई झोपड़ी में जन्मता है, इसका कारण कौन है? भगवान है। फिर भगवान ऐसी पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? किसी के फेवर कर रहे हैं और किसी को दूर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी का अच्छा करना, किसी को बुरा करना, ये तो अच्छी बात नहीं। मतलब कैसा कि तुम आए मेरे दर्शन करने को, मेरी पूजा करने को, तो तुम्हारा अच्छा, और तुम नहीं आए तो तुम्हारा बुरा। हाँ, ये तो फिर ये तो हमारे जैसे ही हो गए फिर भगवान जी, कि जो मतलब उनकी भक्ति करेगा उसके साथ अच्छा करो, और जो भक्ति नहीं करे उसका बुरा करो। तो जो ये मानते हैं कि भगवान अच्छा बुरा करते हैं, वो लोग भगवान जी के ही दुश्मन बन जाते हैं। पता है आपको क्यों? कि जब उनके बुरे कर्म के उदय आते हैं, बुरे कर्म फल देते हैं, तो बोलते हैं भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो ये किया भगवान जी के लिए, मैंने तो वो किया, मैंने तो वो किया वो किया, फिर भगवान जी ने मेरे साथ बुरा क्यों किया? कोसते हैं भगवान जी को। समझ रहे हैं कि भगवान ऐसे कैसे है? ये हमने इतना अच्छा किया और हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। तो जिसके साथ बुरा होता है वो भगवान जी को दोष देता है कि नहीं? भगवान जी के ही सिर पर अपना थोपता है। अपना जो बुरा हुआ इसके जिम्मेदार हमारे भगवान जी है ना। परंतु जैन धर्म भगवान को कर्ता नहीं मानता, भगवान अच्छा बुरा करते हैं ये नहीं मानता। जैन धर्म बोलता है कि ये सब कर्मों का खेल है। इसको इंग्लिश में कर्मा बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, है ना, लोग बोलते हैं। कर्म का फल का अर्थ क्या? कर्म का खेल का अर्थ क्या? कि ये सब कर्मों का खेल है। ये किसी कोई व्यक्ति नहीं है इसके अंदर जो कंट्रोलिंग कर रहा है, ये जिसके उसके कर्म है। ठीक है, इसी के अपन डिटेल में समझेंगे कि ये जन्म मरण ये सब क्या खेल है, ये कौन कर रहा है, ये इसको गहराई समझेंगे हम। इसकी गहराई में बहुत मजा आएगी आपको, मतलब अच्छा लगेगा कि क्या बात है, इतनी गहरी बात हमारे जिन धर्म में है, हमको पता ही नहीं है ना। तो हम उसी गहराई में जाएंगे। देखो, हम जैन धर्म के अगर आप शास्त्र देखोगे पुराने पुराने, मैंने एक बात बताई थी पहले भी कि 1100 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य अमृतचंद्र जी हुए थे। उन्होंने एक छंद लिखा था समय सार जी ने कलश बोलकर, उसमें लिखा था सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान जन्म मरण दुख सौख्यम। इसका अर्थ क्या? कि सभी जीवों का जन्म मरण दुख सुख वो सब उसके स्वकीय कर्मोदय से होते हैं। क्या कहा? सभी जीवों का जन्म मरण दुख सुख ये सब उस जीव के अपने स्वकीय कर्मोदय से होते हैं। 4 शब्द है, बोलो कुछ सुनते। जन्म मरण भी और सुख दुख भी। अब बताओ कि कौन जिम्मेदार है आपके जन्म का?
कौन जिम्मेदार है आपके मरण का? कोई व्यक्ति है क्या? सुख का कोई जिम्मेदार है क्या? दुख का कोई जिम्मेदार है क्या? कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके जन्म का जिम्मेदार हो, मरण का जिम्मेदार हो, सुख दुख का जिम्मेदार हो। कोई व्यक्ति नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। यही जैन धर्म का सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है ना। हम बोलते भी है, देखो बोलते हैं कि नहीं, 12 भावना की लाइन। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। बोलो क्या लिखा है कि मोह नींद के जोर में जगवासी घूमे सदा। जगवासी मतलब जगत में रहने वाले लोग घूम रहे हैं किसके, किसमें? मोह के नींद में। समझे? फिर होता क्या है? कर्म चोर चहुओर, चारों ओर, सब ओर, चारों सब ओर क्या है? कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ रहे? सब ओर से लूट रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। शुद्ध समझते आप? शुद्धि, शुद्धि वराला, समझ रहे? होश, हमारे को होश नहीं है, हमारे को कर्म लूट रहे हैं चारों ओर से। ऐसे लिखा है ना, 12 भावना की लाइन है। कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। बराबर है? बराबर। देखो तो किसमें मोह क्या होता है? मोह क्या है? कल हमने पढ़ा था, देखो, ये पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, बोलो तन मेरा, काया ना, काया मेरी, माया मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, यही तो मोह था। समझे क्या नहीं? यही असत्य था, क्योंकि ये तो सब छूटते हैं। समझे क्या नहीं? यही असत्य है, यही मोह है। मतलब क्या? हम इस 4 दिन के मेले में व्यस्त हो जाते हैं, वही मोह है। समझे कि नहीं? ये मेला 4 दिन का है कि परमानेंट है? मेला देखा आपने? कर्णपुरा का तो देखा होगा आपने। 9 दिन के बाद कैसा हो जाता है वो? बोलो, वीरान हो जाता है कि नहीं? जो रौनक थी वो गायब हो गई कि नहीं? हर जगह मेला ही है ये 4 दिन का, तो फिर सब खाली। समझे कि नहीं? तो ये हम इस मेले में थोड़े दिन के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसी में व्यस्त हो गए। समझ रहे? नहीं समझ रहे? इसको क्या कहा है पता आपको? इसको शराब की भी उपमा दी हुई है। मतलब क्या? 6 डाला के पहले छंद, दूसरे छंद में देखो, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। मोह महामद मतलब क्या? मोह रूपी महा, एकदम विषैला, जहरीला, मद मतलब शराब, पियो अनादि, अनादि से ये मोह की शराब पीते आया है। और क्या किया? भूल आपको, अपने आप को ही भूल गया। शराब पीकर अपने आप को भूल गया। भूल आपको भर मतवादी मतलब भरम रहा है, भरम रहा है, भरम रहा है। भ्रम न समझते आप? जैसे देखो, एक व्यक्ति हमारे को गली में दिखा, हाँ, तो हमने उसको पूछा किधर जा रहा है? बोले मैं मंदिर जी जा रहा हूँ। जाओ जाओ, बढ़िया, मस्त, ठीक है। और अगर हमने किसी को पूछा कि क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। किधर जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। क्या कर रहा है? घूम रहा हो ऐसे ही। तो जो ऐसे ही घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? आवारा। समझ रहे हैं? जो बिना कारण का घूमता हो उसका आवारा कहते हैं। जिसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है उसका आवारा नहीं कहते हैं। मंदिर जा रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ मैं, उसका आवारा नहीं कहते, क्योंकि वो एक उद्देश्य से निकला है। जो कोई उद्देश्य से नहीं निकला, सिर्फ घूम रहा है, उसको हम आवारा बोलते हैं। हम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? कौन सी जर्नी है हमारे पास? बताओ, कौन सी मंजिल है हमारे पास? तो हमारे पास तो कोई जर्नी नहीं, कोई मंजिल नहीं। बोलो क्या बोलते हैं अपन? बोलो, आप 24 ही बोलते हो ना? बोलो लाइन क्या है उसकी? 4 से करते
मोह जाल में फंसे हुए कर्मों ने आधेरा। बोलोगे कैसे फिरे तुम बिन कौन हमारा। बोलो आगे की लाइन मुझे बताओ। कोई क्या हमसे क्या है दोष हमारा। आगे की लाइन बोलो। आगे बोलो। आज आई आत्मज्ञान की ज्योति जगाई। रुको बस, आगे समझ में क्या बोलना है मुझे। समझ लगे होंगे आप होशियार है ना। शुरुआत कहाँ से करी थी? मोह जाल में फंसे हुए। तो मोह जाल कहाँ था वो? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ? कहीं है नहीं वो जो घर में रह रहे ना वो मोह जाल है। वो पत्नी बच्चे परिवार वो मोह जाल है। क्योंकि वो लग रहा है मेरा है, वो घर मेरा है, वो पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये संपत्ति मेरी, यही तो मोह जाल है वो। समझे कि नहीं? फिर क्या होता है? कर्मों ने यहाँ घेरा। कैसे तिरेगी भव सागर से तुम बिन कौन हमारा। भगवान जी को बोल रहे हैं तुम बिन कौन हमारा। ऐसा फील करते हैं हम। पति को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं तुम्हारे बिना मेरा कौन है। और भगवान जी को बोल रहे हैं तुम बिन कौन हमारा। और घर पे आए तो तुम बिन कौन हमारा। कौन सा तुम बिन कौन हमारा है? सही वाला बोलो। हम बोलते अलग है और हम करते कुछ और है। बराबर है कि नहीं? उसमें लिखा है क्या है बोलो। हमने बताया आपको लेख लिखा था शुभ घड़िया। शुभ घड़िया आ जाए। बोलो आगे क्या लिखा है? आत्मज्ञान की ज्योति जगाए। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब क्या? अपना ज्ञान, मैं कौन हूँ। समझ रहे कि नहीं? मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान अपना ज्ञान। आत्मा तो कोई आत्मा नहीं, मैं, मेरा ज्ञान। जब उसकी ज्योति जगेगी तो क्या होगा बोलो। तो क्या होगा बोलो। अब लिखा ना आपने, आत्मज्ञान की ज्योति जगाई भव से पार लगाई। भव से पार कब होंगे? जब आत्मज्ञान की ज्योति जगेगी तब। आप बोलते हो है ना, आप बोलते हो नहीं, उसमें से ही बोला मैंने। बताओ आपको आचार्य कुंद कुंद देव हुए 2000 वर्ष पहले। उन्होंने समय सार ग्रंथ लिखा है। उसमें से कुछ छंद बोल रहा हूँ, हिंदी वाले बोल रहा हूँ, प्राकृत नहीं बोल रहा हूँ, तब आपको समझ में आए। देखो उन्होंने क्या लिखा है। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही। तुम जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। इसका अर्थ क्या होता है कि जीवित काहे से रहता है बोलो। बोलते आयु से जीवित रहता है। आयु मतलब क्या? आयु कर्म। सुना होगा आपने आयु कर्म। जब तक आयु कर्म है वो जीव जीवित है। तो जन्म जीवन कैसे है? आयु कर्म से। और मरण कैसे होता है? जब आयु का क्षय हो जाता है, यानी आयु कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब वो मर जाता है। ये सुना होगा ना, आयु 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 वर्ड तो सुना होगा आपने। आयु वर्ड कहाँ से आया? कर्मों से आया। आयु कर्म का एक फेमस एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बोलता हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत मोटा हो गया, 300-400 किलो। मैंने बोला है इसके पहले भी, याद होगा। 400 किलो का हो गया। वो बोले यार मेरे को तो हिलते नहीं आ रहा, डुलते नहीं आ रहा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, खत्म करता हूँ। तो बिल्डिंग पे गया और जंप मार दी। फिर उठा तो आँख खुली तो हॉस्पिटल में। बोले मैं मरा नहीं। बोले तू तो नहीं मरा, 2-4 लोगों को मार दिया। और क्यों? वो 2-4 लोगों के आयु का क्षय हो गया था, वो मर गए। और इसका आयु क्षय नहीं हुआ था तो ये बच गया।
भी पेपर में आती है एक लाइन, कौन सी, देवदारी दला कौन मारी, सुना होगा आपने, कि वो मलबा भूकंप मलबे में से निकलते 15-15 दिन के बाद, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे, कैसे, हाउ समझ रहे, देवदारी दला कौन मारी, वो देव बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं जिसकी आयु बची हुई है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसकी आयु खत्म हो गई उसको कोई बचा नहीं सकता। बताओ, बचाने की ताकत रहती तो वो जो सम्राट थे, चक्रवर्ती थे, वो तो मरते ही नहीं। ये इजिप्ट के लोग थे ना, वो बोले अगले को मरने का नहीं है, तो क्या करो, पिरामिड बना ली उन्होंने, समझे गए, मरने का नहीं, उनको बचा पाया क्या, आयु जाएगी तो मरण होगा, तो जन्म मरण का कारण कौन है, आयु, कर्म आए धन में, कर्मों का सिद्धांत। हम प्रभुपति पावन की भक्ति में बोलते हैं, बोलो, भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हर। तो भव के विकट वन में, ये भव का विकट वन मतलब क्या, भवों का जंगल, जहाँ पे बहुत सारे भव है, जंगल में कितने पेड़ रहते हैं, गिन सकते क्या, नहीं, वैसे ही इस संसार में जन्म मरण कितने हैं, कोई गिन नहीं सकता, उसको बोलते भवन। भवन में, विकट वन में कर्म बैरी, कर्म दुश्मन, ज्ञान धन मेरो हर। मतलब समझ रहे, हम प्रभुपति पावन भी बोल रहे कर्मों को दुश्मन, और बोल रहे हैं कि ये कर्म, इस जीवन का जो है जन्म मरण का, ये भवन है, भवन, समझ रहे, इसमें हम जन्म मरण कर रहे हैं। तो फिर ये कौन कर रहा है ये सब, दुनिया बोलती सूत्रधार है, कोई सूत्रधार सुना है आपने, सूत्रधार का अर्थ क्या होता है पता है, सूत्र मतलब होता है, पता है, धागा, सूत्र, ठीक है, और धार का अर्थ धारण किया हुआ, सूत्रधार, समझ रहे, जिसने धागा धारण किया हुआ है। तो धागा धारण करवा क्यों बोलते हैं पता है आपको, क्योंकि सब ये मानते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां समझते, कठपुतली का खेल देखा होगा आपने, वो कैसे डांस करती कठपुतली, बोलो, जैसा ऊपर से धागा खिलाते हैं वैसे वो नाचती कठपुतली, समझ रहे कि नहीं, समझ रहे, तो कौन है ये सूत्रधार, हम भी कठपुतली है ऐसा बोला जा रहा है ना, हम कठपुतली है ऐसा बोला जा रहा है, तो सूत्रधार कौन है, कोई सूत्रधार जो धागा ऐसा ऐसा कर रहा है, समझ रहे, तो सब लोग बोलते हैं ये भगवान है वो भगवान है, कोई सूत्रधार नहीं है, कर्म है सूत्रधार। सूत्रधार मतलब क्या, बोलना चाह रहा है कठपुतली को, आप बोलेंगे हम कठपुतली थोड़ी हैं, हम कठपुतली नहीं। अच्छा, आप कठपुतली नहीं हो तो मुझे बताओ, आप कठपुतली नहीं होना तो आप बताइए कि आपने औरंगाबाद डिसाइड किया था कि आप औरंगाबाद में जन्मेंगे, आपने डिसाइड किया, शहर डिसाइड किया आपने, नहीं, माँ बाप डिसाइड किए, बताओ, स्त्री बनेगी कि पुरुष बनेगी ये डिसाइड किया आपने, सुंदर बनेगी कुरूप बनेंगे ये डिसाइड किया, अच्छा आपको बच्चे कौन से होंगे, लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिसाइड किया आपने, बताओ, फिर आपकी पत्नी तो हमने डिसाइड की, पति हमने डिसाइड किया, तुम पता नहीं है, बोलते लोग स्वर्ग में जोड़ियां बनी हुई है, बोलते कि नहीं, तो उनको मालूम नहीं है, तो जोड़ी जिसके साथ योग लिखा रहता है उसके साथ ही जुड़ता है वो, नहीं हमने 5-6 देखी उसमें से एक सिलेक्ट करी, देखो वो 5 क्यों दिखे, सोचो, और फिर देखो तूने जिसको हाँ बोला उसने देखो क्यों हाँ बोला, हम बोलते हैं जिसके साथ योग है, हम पति भी मतलब वर चुनना था, पहले हिंदी भाषा थी तो बोलते योग्य वर, समझ रहे, योग्य वधु सुना है वर्ड, योग्य वर, तो योग्य का क्या होता है, जिसके साथ योग हो वो ढूंढना है हमारे। जैन धर्म लड़का चुनना नहीं बोलता है, लड़का खोजना बोलता है, समझे फर्क, चुनना मतलब क्या कि 5-6 ऑप्शन अवेलेबल और उसमें से एक लेने का, ऐसा नहीं है, हमारा जिसके साथ लिखा हुआ है उसको खोजना है, समझे कि नहीं, समझे फर्क है, समझे कि नहीं, हमने हमारे इसके साथ लिखा ही नहीं था भैया, गलत बात हो रहा है, मैं प्रूव करूंगा आपको कि आपको पत्नी भी आपकी खुद की डिसाइडेड नहीं थी, वो सूत्रधार की डिसाइडेड थी, कर्मों के सूत्रधार की, ठीक है। तो बोलो मृत्यु का दिन आपने डिसाइड किया था, कौन डिसाइड कर रहा है, विचार करो, जीवन किसके हाथ में है, मरण किसके हाथ में है, अब ये प्रश्न है ना हमारा। तो जन्म आपके हाथ में था कि कहाँ जन्मेंगे,
कब जन्मेंगे आपके हाथ में था क्या? नहीं। मरण आपके हाथ में था क्या? नहीं था। ये दो बात पक्की हो गई, पहले कंफर्म कर लो कि जन्म आपके हाथ में था क्या, कब जन्मेंगे? नहीं। मरण आपके हाथ में क्या? नहीं। अब मुझे तो जीवन भर जो करेंगे वो हमारे हाथ में है क्या? नहीं। ये प्रश्न है। ये प्रश्न है ना कि जीवन का क्या, जिंदगी किसको कहते हैं? मरण और जीवन के बीच में का पार्ट, ये बोल रहे थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक का पार्ट वो जीवन है, वो जिंदगी है। तो वो तो हमारे हाथ में है कि नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। क्या लगता है आपको, अपने हाथ में है कि नहीं है? अब इस पर डिबेट हो जाएंगे। आधे लोग वोटिंग करेंगे बीजेपी को कि हमारे हाथ में है। जेंट बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे हाथ में है। लेडी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे पति के हाथ में समझ रहे बात? समझ रहे? किसके हाथ में है? जिंदगी भर हमारे साथ जो होगा वो हमारे हाथ में है क्या नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा पजल है। अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत बड़ा आराम मिलेगा, आराम। और अगर इसको, ये पजल को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा जिंदगी भर, स्ट्रेस, टेंशन। अगर आपने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी तो क्या बोला? आराम। और अगर आपने ये छोड़ा, समझे कि नहीं, इसको अनसॉल्व रखा तो आपको जिंदगी भर स्ट्रेस रहेगी, एग्जाइटी रहेगी, टेंशन रहेगा। यहाँ की जिंदगी भर जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में होना चाहिए, समझे? तो देखो, केवल ज्ञान हुआ भगवान जी को। केवल ज्ञान में बहुत सारी विद्याएं आती है, उसमें एक ज्योतिष विद्या भी थी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसको बहुत गहराई से सुनना, आधा सुन के मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता। ज्योतिष विद्या, तो ज्योतिष विद्या क्या करती है आपको तो पता ही, अब तो गए होंगे ज्योतिष के पास। ऐसा तो एक आधा होगा जिसको भी ज्योतिष के पास नहीं गया होगा, ठीक है नहीं? तो ज्योतिष के पास गए हम, तो उसने बोला हाँ बोलो आपका नाम, जन्मदिन, जन्म की तिथि, जो भी जन्म दिवस, और समय, और गाँव, जन्म स्थान, बराबर है? इको कम करो भैया, भैया इको कम करो। जन्म, जन्म का दिन, जन्म का टाइम, और जन्म स्थान, ये पूछते हैं आपको। फिर वो ये हो गया समझ, औरंगाबाद 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, और समझ लीजिए ये हो गया टाइम 9:05 एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये टाइम जब होता है जन्म का, तो वो देखते हैं कि पहले स्थान में कौन है, राहु केतु है ना, जो भी है। बुध कौन से स्थान में, मंगल कौन से स्थान में, ये कौन से स्थान में, वो कौन से स्थान में, समझ में? ये तो आपको पता ही है सबको। मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये कौन से स्थान में, ये कौन से स्थान में, ऐसा 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 लिखा है, बराबर है? फिर हम पूछते हैं उसको, हाँ इसकी शादी कब होगी? हाँ 25 साल में होगी। समझे? टेंशन मत लो, अगले साल ही होगी उसके, बराबर है? अच्छा इसको लड़के होंगे कि? हाँ 2 लड़के होंगे इसको, समझे क्या? अच्छा इसके पास पैसा रहेगा? पैसा बहुत रहेगा, दमदार, टेंशन मत लो आप पहले तो हम यही पूछते पैसा कितना रहेगा कमर्शियल माइंड हमारा, ठीक है नहीं? पैसा कैसे रहेगा? पैसा भी बहुत जोरदार रहेगा। अच्छा आयु इसकी लंबी है, टेंशन मत लो समझे क्या? हमने अच्छे के लेके आए ना कुंडली, हम बुरे वालों की लेके होंगे कुंडली, ठीक है नहीं? तो मुझे बताओ, उसकी शादी 25 में होंगी, उसके पास पैसा रहेगा, समझ रहे? बच्चे कौन होंगे? अब ये तो वो कुंडली बता रही है, तो ये आपके हाथ में था कि वो कुंडली के हाथ में? सोचो ध्यान से, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत गहरा सिद्धांत निकल के लाने वाला हूँ मैं, आप समझना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे पास। कि वो डिसाइड करेगा कि हम डिसाइड कर रहे हैं, हमारे हाथ में है कि वो तो बोल रहे कि इतने साल में होने वाली है। आप बोलेंगे नहीं नहीं आजकल के ज्योतिष फेल कर देते। आजकल के ज्योतिष लोगों के पास ज्योतिष विद्या बची नहीं है, ध्यान से सुन लेना, जाना मत कहीं पे। मैं तो बोलेंगे भैया नहीं बोले थे ज्योतिष के पास, हम नहीं बोल रहे। क्यों? ज्योतिष विद्या, कोई भी विद्या हो, विद्या तब खत्म हो जाती है जब पैसे लिए जाते हैं, पैसा आने से विद्या खत्म होती है। तो आजकल वो ज्योतिष वैसे बचे नहीं, पहले ज्योतिष विद्या थी और एकदम परफेक्ट थी, ध्यान से सुन लेना, समझ रहे? तो कैलकुलेशन करते थे ग्रहों के ऊपर साथ, क्या कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो जीवन भर वो उसके हाथ में है कि कर्मों के हाथ में, ये भी देख लो आप। समझे कि क्या बता रहा मैं सिद्ध कर रहा हूं आपको कि जीवन भर का भी आपका जो है वो आपके हाथ में नहीं, कर्मों के हाथ में है। सूत्रधार, समझ रहे कि नहीं? सूत्रधार, ये बात एक्सेप्ट हो रही कि नहीं? हजम नहीं हो रही? मैं हजम करा दूंगा, टेंशन मत, क्योंकि जीवन भर भी कर्मों के हाथ में है। हाँ, मरण भी बोला तो उसने आयु इतनी रहेगी, समझे कि नहीं? इतनी आयु रहेगी, कम आयु है, ज्यादा आयु है, पैसा बहुत है, नहीं है, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे क्या रहेंगे, ये भी बोलता है वो।
अरे तुम एक 2.5 साल रुक जाओ, 2.5 साल के बाद तुम्हारा अच्छी योग। मैं 7.5 नहीं बोल रहा हूँ, 2.5 साल ही बोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट है 5 साल का, ठीक है। तो 2.5 साल के बाद इसका अच्छा योग आने वाला है, ये भी डिसाइड हो रहा है कर्मों से, जो कुंडली से। तो मुझे बताओ, तो फिर अब ये हमारे को हमारी कुंडली अच्छी करने की है, समझ लीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप? ग्रह तारों को बदल सकते हैं क्या? आपका बर्थ प्लेस बदल सकते हैं क्या? नहीं। बर्थ टाइम बदल सकते हैं क्या? नहीं। बर्थ डेट बदल सकते हैं क्या? नहीं। समझ रहे क्या? नहीं, ये तो हम बदल सकते नहीं। तो फिर अब वो ग्रहों की पूजा करके या कुछ करके कुछ चेंज कर सकते क्या? क्योंकि आपका बर्थ टाइम फिक्स था, प्लेस फिक्स थी, डेट भी फिक्स थी। अब कोई भी पूजा कर लो या किसी के पास भी चल जाओ, आप चेंज नहीं कर सकते कुंडली को, सही है क्या? नहीं, कुंडली आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बन चुकी, क्योंकि आप जन्म टाइम प्लेस सब फिक्स हो गया, समझ रहे? तो उसके अनुसार बन गया और वैसा वैसा जीना पड़ेगा, बराबर है क्या? नहीं। अब चेंज कर सकते क्या? हम चेंज नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कितने हजारों लाखों खर्च करे, किसका चेंज हुआ बताइए बना हमारे को। सच बता रहे कि झूठ बता रहे हैं, सोचो हमारी बात। कोई बात गलत लगे तो पूछ लेना हाथ खड़ा करके, ठीक है? ये नहीं एक्सेप्ट होता है हमारे। तो बताना कि चलो फिर हम कौन सी पूजा करें कि हमारे को ग्रह तारे अच्छे हो जाए? नहीं नहीं नहीं, अब तो कुछ पूजा नहीं कर सकते। तो बोले कौन डिसाइड कर रहा है फिर ये? हम बताओ, वो टाइम, वो प्लेस, वो डेट इसने डिसाइड की थी, हुई सूत्रधार, वो कर्म थे। उसने ही तो वो जगह डिसाइड करी, वो दिन डिसाइड किया, वो समय डिसाइड किया, और उसके अनुसार वो नक्षत्र बने, समझे? और वो कुंडली बनी। तो याद रखना, वो कर्म ही डिसाइड करता है जीवन भर क्या होने वाला है, वो भी कर्मों के हाथ में है। हम कठपुतली है, ये एक्सेप्ट होता है क्या आपको? मैं बताया ना, देखो आपका जन्म टाइम आपका डिसाइडेड नहीं था, माँ बाप डिसाइडेड नहीं थे, है ना? डिसाइडेड थे। आपके बच्चे आपने डिसाइड किए, लड़का चना की लड़कियां नहीं। मृत्यु भी डिसाइड नहीं है, जीवन भर वो भी हमने कुंडली से सिद्ध कर दिया। तो समझो हमारे हम क्या कर रहे हैं? तो कर्मों की बस खेल में, ये खेल किसका है? कर्मों का है। खेला लीला कर्मों की खेल है। हम कर्मों ने कुंडली बनाई, कर्मों ने तो कुंडली बनाई। अब हमारे को अच्छा करने का, अगर हमारे को अच्छी कुंडली बनाने की, हमारा अच्छा जीवन बनाने का, तो क्या करना होगा बोलो? कर्म अच्छे करेंगे तो क्या होगा? वो डेट टाइम प्लेस से डिसाइड करेगा, तो कुंडली अच्छी बन जाएगी। कुंडली अच्छी बन जाएगी, अच्छा ही होगा। बात समझ लीजिए, कुंडली की भी हाथ में नहीं, वो हाथ में किसके है? कर्मों के। कर्म ही तो कुंडली बनाते हैं, समझे कि समझे? देखो एक वर्ड सुना होगा, भाग्य, नसीब, समझ रहे? ये भाग्य है, हमारे भाग्य अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है, इसका हमारा अच्छा भाग्य नहीं है। ये भाग्य, नसीब या डेस्टिनी, या समझ लीजिए कि और एक वर्ड है इसको, क्या हिंदी वाला बोलता हूँ मेरे के, ये नहीं 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 बता रहा, ठीक है? ये कौन डिसाइड करता है? भाग्य, तकदीर, नसीब, ये कौन डिसाइड करता है बताओ? ये कोई रहता नहीं है, ये भाग्य कसी, समझ रहे क्या? नहीं, ये कर्म रहते हैं। इसकी दुकान बहुत चल रही, इसकी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? उसकी चल क्यों रही? वो मेहनत नहीं कर रहा तभी चल रही उसकी, तो इतनी मेहनत कर करके चल रही नहीं, क्यों ऐसा हो रहा? मेहनत से होता तो गरीब मजदूर अमीर हो जाने चाहिए थे, दिमाग से होने चाहिए तो विद्वान पंडित अमीर हो जाने चाहिए थे। भाग्य से चलता है खेल, खेल पूरा भाग्य के हाथ में है। ये एक्सेप्ट करते हो क्या? भाग्य मतलब कौन? कर्म, कर्मों के हाथ में है। जन्म मरण, जीवन भर, बच्चे, पता शादी कब, किससे, क्या क्या। फिर हम कर क्या रहे हैं? बोलो हम क्या कर रहे हैं? वही बोला, मोह नींद के जो मोह में नाच रहे हैं हम, मोह में नींद में है हम, समझे? बताऊंगा आगे आगे और बढ़ेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। मतलब आपने जैसे बोलते हैं कि जन्म भी उसके हाथ में, मरण भी उसके हाथ में, जीवन भर जो होना उसके हाथ में, तो हम क्या कर रहे हैं? वही तो सिखाना है आपको कि कर क्या रहे हैं हम, ठीक है? देखो, तो देखो, जगत में सुखी लोग ज्यादा है कि दुखी लोग ज्यादा है, ये बताइए पहले। पहले ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, सुखी ज्यादा है क्या? देखो, कोई किसी को कंफ्यूजन की सुखी ज्यादा है, दुखी ज्यादा है? अच्छा, वो दुखी ज्यादा है, वो किस लिए ज्यादा है? उनके अनुसार हो रहा है इसलिए दुखी है, कि नहीं हो रहा है इसके लिए दुखी है? उनके अनुसार नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है। नहीं तो ज्यादा लोग कौन है? ज्यादा लोग की बात ही नहीं है, मैक्सिमम नहीं, पूरे के पूरे दुखी है। संसार में सब दुखी है, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। संसार में सभी चीज दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा, समझे? जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? कि जैसा वो चाहते वैसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कर्मों के अनुसार होगा, किसी के अनुसार नहीं होगा। किसी की बस चलती नहीं है इसके अंदर, समझे कि समझे?
मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, मेरे हिसाब से चलाऊंगा। आप आपके हिसाब से चला रहे, आप चला रहे क्या? तो एक काम करो, चलो चलो बनो, मोदी जी बनो, समझेगा नहीं? बनो एक्टर जैसे सुंदर बनो, एक्टर जैसे सुंदर बनो, इसके जैसे कामदेव जैसे सुंदर बनो, बनो बना तुम्हारे हाथ में ना। आवाज बनो लता मंगेशकर जैसी, किशोर कुमार जैसी, बनाओ बनाओ। समझे कि नहीं समझे? आपके हाथ में नहीं, दिस इज इन माय हैंड। वी कैन डू इट, वी कैन डू एनीथिंग विद द प्रैक्टिस, वी कैन डू एनीथिंग विद आवर एफर्ट्स। एफर्ट करो, फिर एलॉन मस्क जितना अमीर बनो। प्रत्येक जीव बन रहे क्या? समझे कि हम बोलते हैं ना, क्यों नहीं अमीर बन रहा? नसीब में ही नहीं, हमारे नसीब ही नहीं है। जिधर हाथ डाले उधर लॉस है सारे, और कोई कोई जिधर हाथ डाल रहा उधर सोना बन रहा। ऐसा क्यों होता है? सुना है ना अपनी सब लाइनें, आपकी बोल रहा हूँ मैं, आप जो बोलते हो जिधर हाथ डाले उधर सोना है ना, किस किस के नसीब में से है ना, तो क्यों उसके क्यों सोना मिल रहा? किस किस के जिधर हाथ डाले उधर लॉसेस। ऐसा कौन डिसाइड करता है? समझे नहीं? आप समझ रहे? कर्मों के सिद्धांत पर हम आपको गहरा बैठा रहे हैं कि आप समझो एक खेल कर्मों का है, और ये सब मैं आपको सिद्ध करूंगा आगे, है ना। देखो तो देखो, कर्मों का ये रचा हुआ माया जाल है, ठीक है। ये पत्नी बच्चे खान पान घूमना फिरना प्रॉपर्टी है ना, शरीर ये वो सब क्या है? कर्मों का माया जाल। अब कर्मों के माया जाल में वो लोगों को बिजी रखना चाहता है कि सब मेरे माया जाल में उलझे, बिजी रहे। तो वो दो स्ट्रेटेजी यूज करता है, ध्यान से देना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। कर्मों की दो स्ट्रेटेजी, एक पॉइजन ट्रैप। पॉइजन ट्रैप मतलब क्या? वो दुख देगा आपको, बहुत सारे दुख देगा, तो ये क्या करेगा? पूरा जिंदगी भर वो दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा। दरिद्रता, रोग, बदनामी, ये वाले ऐसे टेंशन देगा कि जिंदगी भर मेहनत करेगा कि दरिद्रता को दूर कर दूं, रोग को दूर कर दूं, है ना, परेशानी टेंशन को दूर कर दूं। तो ये उसका पॉइजन ट्रैप है। वो जिंदगी भर सोचो तो कितने लोग ऐसे, 99% लोग ऐसे हैं जिनको वो पॉइजन ट्रैप से बिजी रखता है। बात समझे क्या नहीं? उसका ट्रैप मतलब जाल, कि उसको टेंशन दो कि जिंदगी भर वो बिजी हो जाएगा, तो कुछ सत्य को खोजेगा ही नहीं, बस गरीबी दूर करो, रोग दूर करो, इसी में बिजी हो जाएगा। ध्यान सुनना, ये पॉइजन ट्रैप है। और इसके ऑपोजिट होता है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप मतलब क्या? वो अच्छी अच्छी चीजें देगा, बढ़िया बढ़िया चीजें देगा, घर गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी पैसा धन ऐश्वर्य, समझे, प्रसिद्धि वगैरह सब देगा। अब क्या हो जाएगा? ये इसको इंजॉयमेंट में बिजी हो जाएगा, टू इंजॉय, समझे कि नहीं? अब इंजॉयमेंट में बिजी रखना ये भी उसका ट्रैप था, ताकि ये इंजॉय हो जाएगा, इंजॉय करेगा तो कोई सत्य खोजेगा नहीं, उसके माया जाल का गिरा ही बना रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो वो अगर ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है ना, तो याद रखना ये भी उसका चाल है। ज्यादा पैसे दे रहा है तो प्रसिद्धि दे रहा है, तो ये भी उसका जाल है कि तू सत्य खोजू ही मत। ये गोवा जाएगा तो गोवा थोड़ी सत्य खोजेगा वो, समझे कि नहीं? फॉरेन टूर करेगा, घूमने को जाएगा, तो वापस सत्य थोड़ी खोज पाएगा। ये सत्य खोजने के लिए तो उसको सोचो इस माया जाल से बाहर आना पड़ेगा, कि ज्यादा सुख मिला तो भी वो माया जाल है, तो कुछ मिला तो भी माया जाल है, समझना होगा हमारे। ये ट्रैप है उसके, ठीक है। जैसे बीजेपी कांग्रेस रहती है, सिर्फ बीजेपी को पकड़ लो, रूलिंग पार्टी वो है, बुरा मत लगने देना बीजेपी वालों को, है ना। तो क्या करते हैं वो लोग, है ना, लोगों को ना वो बिजी रखते हैं। क्या? कभी वो हिंदू मुस्लिम झगड़े करा देंगे, कभी कुछ कभी कुछ, लोगों को बिजी रखा तो वो नहीं क्या, मूल मुद्दे पे झगड़े नहीं करते। कौन से? बेरोजगारी, गरीबी, इस पे झगड़े नहीं करते, फिर वो फिर आवाज नहीं उठाते वो, उसको हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, समझे कि नहीं? ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है, सही है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ बड़े लोग समझते होंगे, बिजी रखते हैं वो, समझे क्या नहीं? एक आधे पूरे न्यूज एजेंसी को बोल देंगे ये न्यूज चलाओ, सब लोग उसमें बिजी, बोलो ये मंदिर किसका है, ये तो हमारा है, ये मंदिर उनका है, समझ रहे? तो बिजी इसमें हो जाएंगे तो वो गरीबी बेरोजगारी की बातें करेंगे नहीं, समझे कि नहीं समझे? ये ट्रैप रहता है उसका, क्या? बिजी रखो। तो ऐसे ही कर्म का भी ट्रैप है, इसको ज्यादा प्रॉपर्टी दे के इसको बिजी रख दिया, इसको कम करके इसको बिजी कर दिया, दोनों को बिजी रख के वो ये चाहता है कि आप इस माया जाल के गिराइक बने रहो, सत्य को खोजो ही मत। तो जो जो इसमें फंसे हैं इस माया जाल में, वो सत्य को खोजने रहे। बोले ना हमने, कर्म चोर चोर सर्वस्व लूटे, शुद्ध नहीं, सो शुद्ध नहीं है कि मुझे लूटा जा रहा है, क्योंकि वो माया जाल में फंसा हुआ है। ये माया जाल समझ डेंजर है ये। देखो तो देखो,
अब बोलेंगे हमारे को इतना जब प्रॉपर्टी मिली है, सोचो 99% लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारे गरीबी में है, पॉइजन ट्रैप में है, तो उनके साथ टेंशन है, वो उनका जाने। हमारे पास तो है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, खान पान है, घूमना फिरना है, सब है, तो हमारे को ये सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? हमारे को बढ़िया है ना, ये सुख मिल रहा है तो हम इसको एंजॉय करेंगे। तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बताता हूँ, ठीक है? देखो, आपका ज्ञान केवल ज्ञान जितना है, शक्ति आपकी ज्ञान की केवल ज्ञान जितनी है, लोकालोक को जानने की। लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को कितना कम कर दिया कि 5 दिन पहले कभी नहीं जान रहा, और कल आने वाला है उसको भी नहीं जान रहा। तो आपका लॉस समझ रहे हो आप इस हनी ट्रैप में लगकर अगर अपन धर्म नहीं सोचेंगे तो आपका ज्ञान कितना खत्म कर रहा है। बोलो, भव विकट वन में कर्म वेरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। अरे ज्ञान धन लूटा जा रहा है हमारा, समझे कि नहीं समझे? तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे हम एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? भैया तुम्हारा ज्ञान धन लूटा जा रहा है, आपको ज्ञानहीन कर देंगे। याद रखना, ज्ञान धन लूटते लूटते क्या कर देता है? वो एक इंद्रिय बना देता है। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, पेड़, हवा, पानी, समझ रहे? ये सब एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय का अर्थ क्या? इनके पास सिर्फ एक इंद्रिय है। कौन सी? बोलो, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, सेंस। सेंस समझे? 5 सेंसेस। तो एक सेंस, कौन सा? टच वाला सेंस ही मिला है। तो क्यों इतना ज्ञान कम किया है? किसने? ज्ञानावर्णी ने। आप समझो, अगर आप कर्मों के सिद्धांत समझोगे नहीं, एक ज्ञानावर्णी कर्म खेलने लग गया ना आपके साथ, तो डायरेक्ट आपको एक इंद्रिय बना के छोड़ देगा, निगोदिया बना देगा। तो हमारे ये एंजॉयमेंट से आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे को प्रॉब्लम नहीं, देखो प्रॉब्लम हो गई, एक इंद्रिय बनना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी, समझे कि नहीं? यानी सोचो, किसी को एक बोरे में बंद कर दिया, समझे, और मुंह में भी एक, समझ लीजिए, रुमाल डाल दिया, समझे, और उसको 8 लोग डंडे मार रहे हैं उस बोरे में। बोरा समझते हैं आप? गोली। तो वो चिल्ला भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुंह बंद है, और फटके 8 मार रहे हैं। वैसे ही एक इंद्रिय जीव होता है, बोरे में बंद है वो एक इंद्रिय के, और 8 कर्म धो रहे हैं और चिल्ला भी नहीं सकता। सोचो, ये कर्म का खेल डेंजर है, ये इजी नहीं है। आपको इजी लग रहा है? थोड़ा बताऊंगा आपको मैं। एक इंद्रिय ये होता है, ये लटे होती है, वो 2 इंद्रिय होती है, ये चींटी 3 इंद्रिय, समझे, भौरे आदि 4 इंद्रिय, ये बैल, कुत्ते, ये सब 5 इंद्रिय है। अरे ये कौन कर रहा है? ये कुत्ते का आकार किसने बनाया? उसको कुत्ते का शरीर किसने बनाया? बिल्ली का शरीर किसने बनाया? पेड़ का आकार किसने बनाया? सोचो, ये सब कर्मों का है। आपको लग रहा होगा कि पेड़ है, पेड़ नहीं, वो जीव है। आप जीव हो, मैं जीव हूँ, वो पेड़ भी जीव है, समझे कि नहीं? पेड़ को वो शरीर क्यों बना पेड़ वाला? क्योंकि उसने वैसे कर्म किए थे। ऐसा कोई रैंडम नहीं बनता कुछ भी, मैं आपको बताऊंगा, समझेगा नहीं? उसने वैसे कर्म किए, इसलिए एक इंद्रिय बना, वो पेड़ बना। कोई हवा बन रहा है, कोई पानी बन रहा है, कोई पहाड़, कुछ देखो सब। कर्म छोटे मोटे लग रहे हैं आपको? कर्म डेंजर होते हैं। आपका तो भाग्य अच्छा है, आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बने हो। सबको तो अभी समझने का स्कोप है, ये सीखने का स्कोप है। एक इंद्रिय बन जाओगे तुम। अब देखो, वो पेड़ भी है, वो सुन रहा है क्या? सुन नहीं सकता, उसको इंद्रिय लगती, कर्ण इंद्रिय, समझे क्या नहीं? और सोचने के लिए मन लगता है, संगी पंचेंद्रिय बोला जाता है जिसको, मन लगता है। सोचने की शक्ति नहीं उनके पास, ये सुनने की शक्ति भी नहीं है आपके पास। सुनने की, सोचने की, समझने की शक्ति है। इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? बताओ। ये शक्ति का याद रखना, पावर कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना कि नहीं? स्पाइडरमैन का डायलॉग है। पावर जब भी आती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ऐसे लिए फालतू के लिए पावर नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब हमें मिला संगी पंचेंद्रिय बना, सुनने की शक्ति मिली, सोचने की शक्ति मिली, तो हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं उसको? वो एक इंद्रिय बन जाओगे, उसको पूछो कि मैंने क्या करना चाहिए, वो बोलेगा मैं तेरे जैसा रहता ना तो सत्य खोजता, तुझे मिला नहीं है, समझे कि नहीं? मुझे मिला नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं। मैं बोल रहा कि मैं जाऊँ कि गोवा, बोले पगले मेरे जैसा बन जाए। डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी। हम भी तेरे जैसे ही थे, समझे कि नहीं? हम गोवा में गए, पानी अच्छा लगा,
एक इंद्रिय की पर्याय बन गई, पानी की बूंद बन गया। बोलो, पानी क्या रहता है? जल का एक जीव, जीव है वो, जीव। समझो, जिनवानी खेती की ना, सब जानते हैं, जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, समझेंगे, स्थावर, पानी से स्थावर, ये सब क्या है? एक इंद्रिय। ज्ञानावरणी, सोचो, मैं बोल रहा था ना, हम इंजॉय कर रहे, तुम्हारा क्या हो रहा है? एक ज्ञानावरणी स्ट्रांग हो गया तो आप एक इंद्रिय बन जाओ। 8 क्रम है और, समझे कि नहीं? दूसरा, एक ज्ञानावरणी समझा, मोहनीय समझाता हूँ। देखो, आपने वीडियो देखे होंगे हिप्नोटिज्म के। हिप्नोटिज्म समझते हैं? अब समझ लो, लाया मैंने किसी, मैं हिप्नोटिज्म का टीचर, मैंने आया, भैया आओ आओ, भैया आओ, आए, हमने करा उसके ऊपर जो करना था, ठीक है। और बोला, अब तू कुत्ता है, एग्जाम्पल ना। तो वो उसको बोल रहा है कि बोल तेरा नाम क्या है, तो वो क्या बोल रहा है? वो समझ रहे नहीं? मुझे पूछ रहा है, भैया अच्छे से बोल तेरा नाम क्या है, तो भूख रहा है। तो वो क्यों भूख रहा है, समझ रहे? उसको बोलते आता कि नहीं आता, लेकिन भूख क्यों रहा है? बोलो, हिप्नोटाइज्ड है वो। हिप्नोटाइज्ड मतलब क्या? उसके अंदर ये भ्रांति क्रिएट की गई है, समझे कि नहीं? क्या कि तू कुत्ता है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बुरा है, बुरा लगने मत देना, समझे कि नहीं समझे? हिप्नोटिज्म समझते आप, जिसको सम्मोहन बोलते हैं हिंदी में, बराबर है? सम्मोहन विद्या सुनी कि नहीं सुनी आपने? हम बोलते भूल डाल दी, भुरड़ डाल दी, ये बोलते हैं मराठी में, भुरड़ टाकली, है कि नहीं? भूल दे दी, भूल दे दी, समझ रहे? अभी भी अब मुझे इसको बोलते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सम्मोहन विद्या है, जिससे उस इंसान को भी क्या फील करा दिया हमने कि तू कुत्ता है, समझ ली कि नहीं? तो यही खेल रहा है मोहनीय नाम का कर्म। उसने सम्मोहन किया है हमारे ऊपर, और हमारे को ये बोल दिया है कि तू ये लड़का है, तू ये लड़की है, तू ये लेडी है, समझे क्या नहीं? तू गोरा है, तू काला है, तू मोटा पतला है, समझे क्या नहीं? ये क्या है? हिप्नोटिज्म है, मोहनीय है, समझे क्या नहीं? मोह जाल में फंसे हुए हैं, मोहनीय कर्म, ये मोहनीय है। आपको आपके आइडेंटिटी ही छुपा दी उसने। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, खुद को ही भूल गए हैं हम। सोचो, सम्मोहन के। अब उस व्यक्ति को कितना भी, जब तक उसका सम्मोहन बाहर नहीं करेंगे तब तक वो डॉगी जैसे ही चलेगा, पता है आपको, समझे कि नहीं? आपने कहानी सुनी होगी सबने, तभी मैं रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसको मैंने राज में बोला कि तू अगले भाव में अपने ही घर के टॉयलेट का कीड़ा बनेगा। सुना सुना होगा आपने? तो बोलता, अरे बाप, टॉयलेट में तो मैं रह नहीं सकता इतने गंदगी में। तो अपने बच्चों को बोलता है कि जैसे मैं मर जाऊंगा ना, तो वो कीड़ा आएगा ना उस शरीर, तो मैं वो मार देना, मैं अब रह नहीं सकता गंदगी में, ठीक है? तो फिर बच्चे बोले ठीक 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 है। गए पिताजी गए, और फिर वो कीड़ा को देख रहे थे वो, कि आया कि बोल मार देंगे। तो उसको मारने को जाए कि वो वापस टॉयलेट में घुस जाए, समझ रहे? टॉयलेट में मारने को जाए कि टॉयलेट में घुस जाए। क्यों जा रहा है? वो तो खुद ही बोला था मैं मार डालो, क्यों घुस रहा है वो? सम्मोहन कि यही मैं कीड़ा हूं, समझे कि नहीं समझे? मोहन, सम्मोहन, मैं हिप्नोटिज्म उसके ऊपर हो गया। अब उसको वहीं पे आनंद आ रहा है, वहीं पे एंजॉय कर रहा है वो। आदत है हमारे को, जिधर जाओ उधर एंजॉय करने लग जाते हैं, समझे कि नहीं? अभी भी हम कीड़े ही हैं। ये देखो, दिख नहीं रहा आपको? ये जबड़ा, ये पंजे, ये बाल किधर से आ रहे, इधर से, ये हमने डिसाइड किया। विचार करो जरा, ये भी कीड़े का शरीर है, इसको प्राणी बोला जाता है। प्राणी, प्राण, 5 प्राण है उसके ऊपर, या 10 प्राण बोलते हैं, समझे कि नहीं? प्राणी है ये, प्राणी के शरीर में आए हुए हैं। हिप्नोटिज्म मत करो, खुद को हिप्नोटाइज मत रखो कि हम पुरुष है, लड़का हो, लड़की हो। हिप्नोटिज्म है ये, मोहनीय है ये। समझो इसकी गहराई समझो। मैं आपको वो गहराई बता रहा हूँ जो एकदम टॉप लेवल की है। आपको लगता होगा कि थोड़ा सा हाई जा रहा है, लेकिन आप अगर ये सीख लेंगे तो आज की आज आपका हिप्नोटिज्म दूर हो सकता है। हम हिप्नोटाइज लग रहा है हमारे को, हम तो सेल्फी निकालने में परेशान है, सही है कि नहीं? वही तो ये समझ रहे, हिप्नोटिज्म में सेल्फी निकाल रहा है। और अब वो सुंदर हूँ, सुंदर को आपको वो भी बताते ये कौन करता है, समझ रहे? तो ये मोह की शराब हमने पी है, अनंत काल बीत गया। अब हमारे को और एक कर्म बताओ कि जिनवानी क्या करती है? फिर हमने मोहनी की शराब पी ना, तो जिनवानी क्या करती है? वो निकोटीन देती है। आप निकोटीन समझ, वो खाओ तो शराब दूर होगी, समझ रहे? तो जिनवानी निकोटीन जैसी है, वो आपका नशा दूर करेगी।
आजकल निकोटिन हो गया, पहले तो नींबू के शरबत पी लेते थे। आपको कैसे पता? हमने पी नहीं है कभी, देखा है समझेगा? कहना क्या है कि जिनवानी है वो जो आपका नशा उतारेगी, ये भ्रम उतारेगी। वो अब कहाँ उतारते हैं फिर? आपने पढ़ा नहीं? उन्होंने कल ही कहा था ना, हमने कल बोला था कि जहाँ देह अपनी नहीं, बोला था कि नहीं? ये नशा उतारने वाली बात है ये। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कबू इस जीव को साथी सगाना कोई, ये नशा उतारने के लिए ही है, ये मोह का नशा उतारने के लिए। कहो न सुख संसार में सब जग देखो छान, ये भी नशा उतारने के लिए है। जिनवानी है वो जो नशा उतारेगी, ये हिप्नोटिज्म दूर करेगी। अगर जिनवानी से दूर जाओगे तो हिप्नोटाइज्ड ही रह जाओगे जिंदगी भर, सम्मोहन में रह जाओगे। समझे कि नहीं? मोहित में जीवी जन्म में भी मोह में और मरेंगे भी मोह में। वो बहुत बुरा रहता है। वो मोह में मरना मतलब एक इंद्रिय में जाना हो जाता है, फिर निगोद जाना पड़ता है, फिर एक श्वास में 8-10 बार। इतना डेंजर है वो मोह में मरना, मोह में जन्म। देखो मन काय के लिए मिला था? सोचने के लिए कि मेरा भला किस में है, मैंने क्या करना चाहिए। और मन का दुरुपयोग कर रहे हैं हम, मोह में बिजी है, मोह जाल में फंसे हुए, बोलते हुए है हम मोह जाल में फंसे हुए, मोह जाल में फंसे हुए। मोह जाल में फंसे हुए हो तो निकलो ना, सिर्फ बोलते रहते हो बस मोह जाल में फंसे हुए, मोह जाल में फंसे हुए। तोते को बोला हमने, उसको बोला एक बार कि बोल मुक्त होना है, तो बस बोलता है। हमने पिंजरा खोला तब भी बोलता क्या है? मुक्त होना है, उड़ता ही नहीं। समझे क्या नहीं? तो मोह जाल में फंसे हुए, मोह जाल में फंसे हुए, मोह जाल में फंसे हुए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे पत्नी। कैसे बोलता है, समझा? ये सब समझ रहे? ये सब सच्चाई नहीं, सपना है। रेन एक आंखें बंद हुई तो खुलने की गारंटी नहीं यहाँ पर। आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा हॉरर मूवी दिखाया जैसा ही लग रहा है मुझे, सबके चेहरे। हॉरर ही है ये कर्म, समझेगा नहीं? हॉरर नहीं है। एक चुटकी और किधर की किधर गिरेंगे पड़ेंगे मालूम नहीं हमारे, किधर जाएंगे कोई 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 कैलकुलेशन नहीं। डेंजर है, हॉरर है, हॉरर से भी डेंजर है ये, टेरर है ये बहुत। समझे कि नहीं? देखो तो मोहनीय कर्म और क्या करता है? हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न कराता है। ध्यान से सुनना। जैसे क्या? अरे मुझे भी सुंदर साड़ी चाहिए, अरे मुझे भी नेकलेस चाहिए, अरे मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, मुझे भी BMW। समझे? अब इच्छाएं कितनी है हमारे अंदर, खुद ही पूछो। अगर आपको खुद को देखना है मेरे अंदर कितनी इच्छा है, तो क्या करना मालूम है क्या? आंखें बंद करना। वो करते नहीं है हम। देख लो जरा, हजारों चीजें दिखेंगी आपको, गारंटी ले लो मेरे से। ये सब क्या है? इच्छा है। बोलो इनकम्प्लीट विशेष। समझे कि नहीं? तो इतनी सारे इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति है। अब जब इच्छा होती है तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक तड़पता है। अरे चाहिए ना, चाहिए ना, चाहिए ना, चाहिए ना। पर मिला नहीं तो रोता है कि देखो मेरे को चाहिए था, दिया नहीं, मिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मेरे को तो ऐसा चाहिए था, मेरे को तो बहू ऐसी चाहिए थी, है क्या नहीं? इच्छा है ना इसके अंदर, तो दुख होगा। तो सोचो, एक भगवान जैसे जीव, एक आत्म प्रभु परम, समझ रहे? शुद्धात्म को भिखारी बना के छोड़ा है कर्म, भीख मांगते रहता है। पत्नी से भीख मांगेगा, सुख की, बच्चों से भीख मांगेगा, खाने पीने से भीख मांगेगा, घूमने से। उसको भिखारी बना के छोड़ा है कर्मों ने। अब बोल रहे थे ना हम एंजॉय करें, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है? अरे हमें कोई बुरा लगता है कि आपको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया कर्मों ने, कि मांगो भीख और खाओ। एक भगवान जैसे तत्व को भिखारी बनाया कर्मों ने। ये बात मैं सही नहीं बोल रहा, पढ़ लेना, ये सब रिकॉर्डिंग पे, जिनवानी में सब लिखी हुई बात है। एक भगवान को भिखारी बनाता है कर्म, ये इच्छा वो इच्छा। सोचो एक चैतन्य वस्तु को, एक मिट्टी की, हीरे की अट्रैक्शन हो गया, मिट्टी का है वो, पत्थर का, याद रखना स्टोन बोला जाता है इसको। इंग्लिश में बड़ा लगता है प्रेशियस स्टोन, अरे स्टोन नहीं, हिंदी में उसको पत्थर। पत्थर है वो, पत्थर के चक्कर में झगड़े कर रहे हैं डायमंड के लिए। अरे वो हीरा, वो सामने वाले जीव को हीरा देखो, अपने को हीरा देखो, वो नहीं। समझे कि नहीं समझे? पत्थरों के चक्कर में, मिट्टी के चक्कर में, कंकड़ के चक्कर में फंसा हुआ है। समझे कि नहीं? ये सब मोहनी का इच्छा इतनी उत्पन्न कराएगा कि भिखारी बनाकर छोड़ेगा। एक भगवान जैसे जीव, सोचो तो अच्छा है ना कर्म? बोल, मोहनी कर्म से ही तो इच्छा हो रही है हमारे को। फिर हम सबसे डेंजरस सभी कर्मों में मोहनीय कर्म सेनापति है। पूरी सेना का, कर्मों की सेना का सेनापति मोहनीय कर्म है।
वो क्या करता है? हिप्नोटिज्म। सबसे बड़ा उसका हथियार हिप्नोटिज्म। इसको ये प्रूव कर दो कि ये मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, बस जिंदगी भर उलझे हुआ रहेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। समझे कि नहीं समझे? तो बड़ा गेम है, समझो, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हमारे साथ। कहते अभिमन्यु मत बनो, समझे कि नहीं? जो आए नहीं जिंदगी भर, अभिमन्यु मत बनो, समझे कि नहीं? अर्जुन बनो। ठीक, अर्जुन को क्या दिख रहा था बताओ? बस आग दिख रही थी, मतलब क्या? लक्ष्य दिख रहा था, बाकी दिख ही नहीं रहा था। हमारे को दिख रहा है क्या? हमको तो पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले सब दिख रहे हैं हमारे को। तो क्या होने वाला है हमारा? अर्जुन है हम। जिसको एक ही चीज दिखती है ना, वो अर्जुन। अब सोचो कौन है वो एक? कल ही बताई थी मैंने, बताई थी ना कल, अंतिम सत्य। एक जिसको एक ही दिखता है ना, वो अर्जुन है। जिसको बहुत सारी चीजें दिख रही है ना, उससे कुछ नहीं होने का, समझेगा नहीं? बाजू में हट बोले, पेड़ भी दिख रहे, पौधे भी दिख रहे, ये भी दिख रहा, वो दिख रहा, अर्जुन नहीं। ठीक, देखो फिर हमारे को प्रॉफिट होने वाला था, इसने टांग अड़ाई, उसने टांग अड़ाई, ये इसने, हमारा रिश्ता होने वाला था उसके साथ, लेकिन उसने गलत न्यूज दी थी। इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, इसने ये अड़ाया, उसने वो अड़ाया, इसने वो अड़ाया। कोई नहीं है, ये अंतराय कर्म है। एक अंतराय नाम का कर्म होता है जो बाधा डालता है, बोलो, दान में, लाभ में, भोग उपभोग में, हर चीज में। आपके दान में बाधा पड़ रही है, वो अंतराय कर्म। लाभ में, आपके प्रॉफिट में बाधा पड़ रही है, वो अंतराय कर्म। आपके भोग में कोई चीज भोगने में कोई अड़ा आ रहा है, वो अंतराय कर्म है। उपभोग में कोई बीच में आ रहा है, वो अंतराय कर्म है। ये कर्मों के हाथ में। हम किसी को ब्लेम करते रहे कि इसने अड़ा है, उसने अड़ा है, आपको पता ही नहीं। हम महाराज जी को भी आहार नहीं होते ही बोलते अंतराय आ गया। तो अंतराय करते क्या? उनके लाभांतराय कर्म या उनको भोगांतराय कर्म में अंतराय आया है। अंतराय मतलब वो शब्द समझते हैं कि महाराज जी का अंतराय, लेकिन समझो हमारे जीवन में भी जो जो चीजें अड़ रही है, वो और कोई नहीं अड़ाता, अंतराय कर्म अड़ा रहा है। हमको पता है कि कर्मों का खेल है, कर्म अड़ा रहे हैं हमारे को। मुझे जो चाहिए वो देना नहीं। सोचो, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, आपके अंदर भी अनंत शक्तियां है। वो अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, उसका नाम वीर्यांतराय है। अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने देता हूँ। अनंत शक्ति हमारे अंदर, केवल ज्ञान को कैरी करने की इतनी शक्ति हमारे अंदर, लेकिन वो प्रकट नहीं होने दे रहा, वो अंतराय कर्म है। तो टेक्निकल हो रहा है आपको, मैं इजी कर दूंगा आखिरी में, पर पहले समझ लो कि क्या क्या होता है ये कर्मों का खेल, कि अपनी शक्तियों को भी इतना कम करता है। ठीक है, और अच्छी बुरी पूरी चीजें ये वेदनी कर्म देता है। साता वेदनी, असाता वेदनी सुना होगा आपने, समझे? तो देखो कि वो माया, काया, पत्नी और बच्चा, ये सब उसके हाथ में है। जिसको तुम जिंदगी में सुख मान रहे थे ना, वो अच्छा देने का कि बुरा देने का, वो भी साता असाता वेदनी के हाथ में है। काया, माया, बच्ची, पत्नी, सब सब सब, समझे कि नहीं समझे? वो भी उसके हाथ में है। वो देता भी है और छीनता भी है। कर्म वही वेदनी होते हैं, साता वेदनी, असाता वेदनी। ठीक है, फिर वो निंदा प्रशंसा भी वही क्रिएट करता है। निंदा भी हमारी हो रही है ना, तो हमारे कर्मों से होती है। असाता वेदनी का उदय चलेगा, सब निंदा होगी आपकी, समझ रहे क्या? साता वेदनी को होगा तो आपके अंदर कितने भी दोष हो, आपकी प्रशंसा होगी। और अगर आपके असाता वेदनी को उदय चल रहा है तो आपके अंदर कितने भी गुण हो, सब निंदा ही करेंगे। सब असाता बोलते हैं ना, मैं तो कितना अच्छा हूँ, क्यों मेरी निंदा हो रही है? अब समझे नहीं, कर्म के उदय है वैसे, उसके कर्म के उदय है, इसलिए उसके अंदर उसकी निंदा होती रहती है। समझे कि नहीं समझे? और मोदी जी किसके प्राइम मिनिस्टर बने? किसने बनाया उनको बता? मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? अडवाणी जी ने? नहीं, अडवाणी जी को हटा के बने। अमित शाह ने बनाया। समझो, समझ बताओ आपको, 142 करोड़ के करीब करीब पॉपुलेशन है, उसमें एक के पास ही ऐसा पुण्य का उदय रहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। अब राहुल गांधी किसको, बोलो क्या करेगा राहुल गांधी? उसको उदय नहीं ना वैसे, कितना ट्राई कर रहा है बेचारा वो। क्योंकि एक के ही भाग्य में होता है राजयोग, जिसको बोलते राज करने का योग। अब मोदी जी के है, अब उसके बारे में सोचो, लोग कितने भी गलत फैला रहे, तब भी उसकी ख्याति बढ़ती जा रही। क्यों? उसके उदय वैसे है। उदय थोड़े दिन रहते हैं सबके, बाद में सब चेंज हो जाता है, पता है क्या? सबका है। हम मोदी जी बोल रहे, इतना सक्सेस, इतना नाम क्यों है उनका? क्योंकि उनके उदय इतने स्ट्रांग है, कोई ओपोजिशन पार्टी टिक नहीं पा रही। क्योंकि जब तक इसका राजयोग चलेगा, याद रखना, उसके इसमें उसमें कुंडली में जब तक लिखा है उसका सीट, कोई छीन नहीं सकता, कोई एड़ा नहीं सकता। समझते हैं हम कर्मों के सिद्धांतों के ऊपर, समझे कि नहीं समझे? तो किसके हाथ में आपकी निंदा प्रशंसा? आपके योग कर्मों के हाथ में है वो भी, समझे कि नहीं समझे? देखो और आगे,
जन्म मरण का तो बता दिया मैंने, आयु कर्म से ही जन्म होता है, आयु कर्म जब तक रहेंगे तब तक जीवित रहेगा, आयु कर्म नष्ट हुए कि मरता है। सब कर्मों के हाथ में, कोई बचा नहीं सकता। एक्सटेंड करना, डिले करना, नजदीक करना, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। और आखिरी में देखो, शरीर की रचना करता है नाम कर्म। दिस बॉडी इज बीन डिजाइंड बाय नाम कर्म। ये गोरा होना, काला होना, मोटा होना, पतला होना, पुरुष होना, स्त्री होना, ये आपने डिसाइड किया था क्या? आपकी आवाज़ कैसी होना, हड्डियाँ कैसी होना, पसलियाँ कैसे होना, नसें कैसी होना, अरे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब नाम कर्म के हाथ में है। अब यहाँ से बाल उगाने को आपने बोला था क्या? यहाँ पे होगा, यहाँ पे मत उगाना। विचार करो, कौन? यहाँ से बेंड होना, हाथ यहाँ से मत होना, 5 ही फिंगर दो, 6 मत दो, 7 मत दो, 10 मत दो। समझ लीजिए बात को। ये सब डिजाइनिंग होती कर्मों की, नाम कर्म बोला जाता है उसको। मतलब समझो, ये चेहरे की डिजाइनिंग, जिसके आप मर रहे हो, जिसकी फोटो खींच रहे हो, नाम कर्म की रचना है वो। समझे कि नहीं? उसने बनाया उस चेहरे को वैसा। हम बोलते ना किसी चेहरे मैच क्यों नहीं करते, सिर्फ ट्विंस लोगों के जुड़वा के मैच कर लेते वैसे तो, लेकिन बाकी के मैच क्यों नहीं करते? सब कर्मों सबके, जिसके उसके कर्म, उसके उसकी डिजाइनिंग। समझे कि नहीं समझे? हमने डिसाइड किया था कि चेहरा बताओ हमारे हाथ में रहता तो हम तो ऐसे बनाते बढ़िया, कामदेव जैसा, ठीक है नहीं? कौन कर रहा है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खत्म हो गई, समझे? अभी तक एक को भी गोरा नहीं बना पाई, वो बना पाई क्या? फेयर एंड लवली भी ग्लो एंड लवली हो गया अभी, समझेगा नहीं? क्योंकि उसने बहुत गलत बोला था लोगों को, फेयर बनाऊंगा, फिर बाद में केस हुई उसके ऊपर, तो ग्लो एंड लवली कर दिया उसने अपने आप। समझेगा नहीं? किसको फेयर बना सके क्या? तो ये हाथ को, ये जैसे ये है, इसको ऐसा बना क्यों? आपके हाथ में नहीं कुछ भी? बोलो, हम तो एंटी एजिंग यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? यूज हो के क्या हो रहा है? हो रहा है कि कुछ एज कम हुई क्या आपकी? मैंने बताई थी एक कहानी कि वो एक माँ थी, बताई थी मैंने पहले भी, सुन लेना एक बार। एक माँ थी, बोलती मेरा बेटा है ना बहू का हो गया। तो बेटा तो आपका है ना, बहू कैसे बेटा होगा? बहू का बेटा तो आपको पता हो जाएगा। तो तुम्हारे को नहीं समझता, समझेगा नहीं? तो महाराज जी के पास गई, समझ जो हमारा बेटा ना बहू का हो गया। अब महाराज जी कैसी बातें बोलनी चाहिए, आप समझो, थोड़ी सी बातें कैसी बातें कर रहे हो, वो सब छोड़ के गए, अब तो उनको ही बातें बोल रहे। हम हमारे नहीं समझो, किसी दूसरे के पास गए, महाराज जी को छोड़, ठीक है? बोले हमने उसको, मेरे पति इसके जन्म के टाइम पे मर गए थे, मैंने बड़े बोले बहुत इससे उसको पाला है, इतना बड़ा किया मैंने उसको मेहनत से, है ना? तो ये बड़ा हो, गिनता नहीं, पत्नी को गिनता है, समझे क्या नहीं? बोले आपने बड़ा किया था ना उसको, तो छोटा भी कर दो उसको। आपने किया था बड़ा, उसको छोटा करो। नहीं हम तो भी कर सकते, फिर बड़ा आपने किया क्या? बड़ा वो उसकी उम्र से हुआ कि तुमने किया? उसके कर्मों से बड़ा हुआ ना। तुमने 4 साल में उसको 10 साल का क्यों नहीं बनाया? सोचो, फटाफट बड़ा करके अर्निंग को लगा देते उसको, तो वो उसकी उम्र से बड़ा क्या आपने बढ़ाया? हम तो ही बोलते मेरे बच्चों को मैंने बड़ा किया। तुमने बड़ा नहीं किया, वो खुद अपने 8 कर्म लेकर आया है, वो अपने अपने कर्म लेकर आया, वो अपने आयु से बढ़ता है, अपने वो सब नाम कर्मों से उसकी डिजाइनिंग होती है। समझे कि नहीं समझे? आप समझो बात को। वो एक से स्वतंत्र जीव है, वो उसके उसके कर्म है, वो उसके उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ हो रहा है। हमारे बच्चे के पाए गुण बहुत अच्छे, वो आए तो हमारी जिंदगी बदल गई। पाए गुण नहीं, उसके कर्म के गुण थे वो, समझे क्या नहीं? तो किस कहने से बदलता कि उसके उदय थे ना वैसे, उसके उदय थे, उसको तो बस बढ़िया मिलना था, तो उसके उदय से अच्छा हुआ उसके साथ। तो कर्म उसके भी कर्म ही है। अब गाना भी फेमस है ना, बोलते कि नहीं? हम बोलो, ये तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। हमारा मत बोलना मैं से क्यों हो रहा, मम्मी तुमने क्यों नहीं किया? तेरे कर्म भैया, तेरे कर्म, समझे कि नहीं? खुशी कभी गम जो आया ना, तेरे कर्मों से आई हुई, हमारे से नहीं आई हुई, समझे कि समझे? तो बच्चों को हमने बड़ा किया क्या? ये भ्रांति दूर कर दो आप, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मेरे आपने बड़ा नहीं किया, वो उसके कर्मों से हो रहा है, ठीक है? तो देखो, शरीर की सुंदरता भी कौन ला रहा है? ये कर्म ला रहे हैं। इस सबसे अभी आप पूरा कंक्लूजन करते हैं, अपन इसको समेटते हैं अच्छे से। तो समझ लीजिए हम 8 कर्मों की जेल में है, हम कैद में है, जेल में। हमको पता ही नहीं कि हम जेल में है। हमको लगता है मैं मुक्त हो गया, मुक्त नहीं हो। तो जन्म मरण तो उसके हाथ में है, जिंदगी भर बॉडी में क्या होने का वो उसके हाथ में है। तेरे बच्चे कैसे रहेंगे, पत्नी कैसे रहेगी, तेरे साथ सक्सेस फेलियर क्या आएगा वो उसके हाथ में। तो कैसे मुक्त है? तो जेल में है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम जेल में नहीं है,
बताओ, प्रूव करेंगे अपन। देखो क्या बोलते हैं अपन कि पहला अर्घ्य क्या बोलते हैं पूजन में, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाण। जन्म जरा मृत्यु, जन्म मतलब जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब वो नाश करना है हमारे को, यही तो अर्घ्य करते हैं पहला भाव। और क्या बोलते हैं बोलो, अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरुपामिते स्वाहा। अष्टकर्म विध्वंसनाय, आठों कर्मों का नाश करने की भावना भाते कि नहीं भाते हम पूजन में? बताओ क्यों बोल रहे हैं अष्टकर्मों का विध्वंस क्यों करना है? सोचो, क्योंकि हम जेल में हैं, 8 कर्मों की जेल में। आपको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, अब अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान में अंतर बताइए। जो टीचर होंगे वो तो पता है, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान में अंतर क्या है? हाँ, और बोलो, नहीं जानते? जानते होंगे सब लोग, ऐसे समझ के चलता हूँ मैं, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है कि हाँ बराबर है। अरहंत भगवान के कितने कर्म नाश हुए? 4, सब जानते ही। और सिद्ध भगवान के कितने कर्म नाश हुए? 8। सुनिए आपने, मतलब अरहंत सिद्ध भगवान के भगवान बने का भी कारण ये है कि उन्होंने कर्मों का नाश किया है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कर्मों का नाश करो, आप भी भगवान बनोगे। कर्मों के अंदर रहने वाले को भगवान नहीं बोलते हम तो, हम भगवान उनको ही बोलते हैं जो कर्मों का नाश करते हैं। 4 घातीय कर्म नाश करेंगे तो अरिहंत जी, और 8 कर्म नाश करेंगे तो सिद्ध जी। समझे कि नहीं समझे? और वो आचार्य पद साधु, वो कर्मों का नाश करने के लिए दीक्षा तपस्या चालू कर दी उन्होंने। समझे कि नहीं? वो कर्मों के मायाजाल में फंसे भी नहीं, कर्मों का मायाजाल से बाहर आ गए। वो कल ही बताया था मैंने। दीक्षा कैसे ली उन्होंने, क्यों ली? पत्नी बच्चों को क्यों छोड़ा, परिवार को क्यों छोड़ा, घर पत्नी क्यों छोड़ी? क्योंकि मायाजाल में फंसना नहीं चाहते वो, मोहजाल में। समझे कि नहीं? इसलिए तुमने दीक्षा धारण करी है। तो सोचो, अरहंत भगवान भी कर्मों के नाश से बनते हैं, सिद्ध भगवान भी कर्मों के नाश से बनते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कर्मों का नाश करने से ही अरहंत सिद्ध भगवान होते हैं। और आचार्य पद साधु निरंतर कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। समझे कि नहीं? निर्जरा क्या होती है? कर्मों का नाश करना, निर्जरा कर रहे कर्मों की। समझे? इसलिए हम उनको पूज्य बोलते हैं। पूज्यता का कारण हमारा वही है कि वे कर्मों का नाश कर चुके। यानी सोचो, समझ रहे कि समझे? दीपावली क्यों मनाते हैं अपन, बताओ? लक्ष्मी पूजा। मैंने वीडियो तो बहुत वायरल हुआ था हमारा, 1000 लोग के लिए मैंने बताया था, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा है। तो लक्ष्मी पूजा है ही नहीं जो आप बोल रहे हो, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा। और उस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हम। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय निर्वाण? बोलिए। 8 कर्मों का नाश ही निर्वाण होता है। समझे कि नहीं? निर्वाण लाडू, अब उस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं हम, और मस्त कपड़े और खाओ पियो। दीपावली दीपावली, समझे? अरे 8 कर्मों के नाश किया उन्होंने, उनके लिए आप बोलो निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हो और दिन भर कर्म बांध रहे हो। फिर किसी निर्वाण लाडू हो गए? मेरा डेकोरेटेड है, बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया है, मेरा बढ़िया। भैया वो लाडू अच्छा नहीं करने का था, आप लोग कर्म नाश करने के थे। हम दीपावली जैसा इतना बड़ा पर्व मनाते, वो भगवान महावीर के निर्वाण दिवस को। भगवान महावीर थे ना, निर्वाण 8 कर्म नाश कर दिए उस दिन। समझे कि नहीं? सोचो, हमारे पर्व भी वो है जब कर्मों के नाश होते हैं। कर्मों के नाश को ही धर्म बोला जाता है। भाई हम कर्म बांध बांध के कहा धर्म कर रहे हैं? भगवान जी भी वही है जिन्होंने कर्मों का नाश किया। सोचो, कर्मों का नाश किया मतलब क्या? आप जन्म मरण नहीं होंगे भगवान जी के? अरे भगवान महावीर के जन्म मरण होंगे क्या? अब नहीं होने के। समझे कि समझे? खत्म कर दिया। इसीलिए तो निर्वाण को इतना उत्सव करते हैं, निर्वाण उत्सव। समझे कि नहीं समझे? निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं हम, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे अब इसका नाश, कैसे करेंगे? तो उसी के आगे अपने 12 भावना बोलती है, बोलो। सदगुरु देय जगाए मोह नींद तब उपश में, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। समझे क्या? समझे? सदगुरु दे जगाए, जब सदगुरु हमारे मुनिराज है वो हमें जगाते हैं। समझे कि नहीं? बोलते भैया, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। देखो, तुम्हें मोह नींद के चक्कर से उठाने के लिए 12 भावना रची लिखी है ना पे। मोह नींद से उठ रे चेतन मतलब क्या? इस सम्मोहन में मत आ जा कि ये हूं मैं,
उठ रे चेतन, चेतन उठ, समझ रहे कि नहीं? उठो, आपको भी ये बोल रहा हूं मैं, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल, उपदेश करे गुरु 12 भावन को, गुरु उपदेश करे, सदगुरु दे जगाए। जिसके जीवन में सदगुरु के वचन आएंगे उसका ही मोह का नाश होगा, वही सम्मोहन से बाहर आएगा, मोहनी से बाहर आएगा। अरे मैं तो जीव, मैं तो चेतन, समझे कि नहीं? सदगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपश में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। तो हमारे को कर्मों से मुक्ति चाहिए क्या? चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मैं बताता हूँ। हाँ देखो, एक राजा था, वो बोले यार अपन बहुत सारे सैनिकों को कैद करके रखे हैं, तो इनको पूछते हैं इनको क्या क्या चाहिए, है ना? उनको एक एक के पास गया कि बोलते को क्या चाहिए? बोले बहुत मच्छर है, मॉस्किटो किलर। हम तो करते नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा, बहुत गर्मी होती है, फैन लगाओ। तीसरे के पास गया, बहुत गर्मी होती है, फैन नहीं, एसी चाहिए। मुझे बातें करने को कोई नहीं, साथी चाहिए। तो और किसी के पास गया, वो बोलता है गद्दा दो, समझे कि नहीं? सबके पास गया वो, सबको जो वो चीज़ दे दी, तो वो बोला यार एक ने भी मुक्त तो होना है बोला ही नहीं, बराबर है कि नहीं? सबने तो फैन, एसी, गद्दा यही मांगा, तो हम मंदिर में जाके क्या मांग रहे बता? फैन, एसी, गद्दा, प्रॉफिट, पैसे। अरे अरे अरे, भगवान जी बोले मुक्ति, मुक्ति के लिए तो कोई नहीं आया मेरे पास। बोलता तो ये मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, लो भैया चढ़ा चढ़ा, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा। समझे क्या नहीं? मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, कितने हर एक को हाथ लगाने का, लगाओ लगाओ लगाओ। और मोक्ष चाहिए किसी को नहीं, समझे क्या नहीं? मुक्ति के लिए कोई नहीं आया भगवान जी के पास। भगवान जी बोलते थे मतलब के लिए आता है मेरे पास, मांगने के लिए, है क्या नहीं? मुक्ति के लिए भगवान जी मुक्ति का मार्ग बता रहे, वो नहीं चाहिए हमारे को, है ना? भगवान जी हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको फैसिलिटीज दो, फैन, एसी, है ना, डायमंड नेकलेस, प्रॉपर्टियाँ, गोल्ड, है ना, ये चाहिए हमको। आप क्या को मुक्ति दे रहे हैं? हमको चाहिए थोड़ी। और जेल में गया था ना राजा पूछने को, पूछ देखा तो बोलता कि भाई मुक्त कर दे, तो कर भी देते, तो मांगा ही नहीं किसी, तो क्या करें हम कौन मांग रहे हैं यहाँ पे मुक्ति? कौन आया है मुक्ति के लिए? कोई मुक्ति नहीं चाहते, सब बोलते हैं फैसिलिटीज, फैसिलिटीज। और फैसिलिटी के भूखे को कौन मुक्ति देगा? डिमांड कौन सी होनी चाहिए? होनी भी चाहिए तो ब्रांडेड डिमांड होनी चाहिए। ब्रांडेड डिमांड तो मोक्ष और मुक्ति है, एक है। तो फालतू चीजें मांग रहा है तो मांग के भी, समझे कि नहीं? राजा के पास गया तो ये मांगता कि राज्य दो मुझे एक आधे कंट्री का, तो मांगा तो बोला यार आज बहुत भूख लगी, एक टाइम का खाना दे दो। हम भगवान जी के साथ यही मांग रहे हैं, हम ऐसे चिल्लर चीजें। और वो बोलेंगे क्या? फिर बेटा मैं सब छोड़ के आया, तुम्हें वही चीजें मांग रहा है। जब मैं छोड़ा तो वही मांग रहा है मुझसे, अगर अच्छा रहता तो मैं क्यों छोड़ता? समझे कि समझे? हम छोड़ के आए तो वही चीजें मांग रहा है हमारे से, जो अच्छी चीजें नहीं है, हमको अच्छी लगी नहीं, हमने छोड़ी, तो वही चीजें मांग रहा है। और तेरे को दे कैसे हमको? हम तुझे देंगे तो और उलझेगा और मोह में फंसेगा। तो भगवान जी नहीं देते क्या कुछ? अरे हम तो बिला जा रहे, तो हम इस पे आएंगे आखिरी में, तो समझ लीजिए क्या कहना है हमारे को। हमारी डिमांड भी कैसे? हमारे मुक्ति चाहिए नहीं किसी को, फैन, एसी, समझे क्या नहीं? पत्नी, बच्चे, गोवा, ऐसी चीजें चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए मुक्ति किसी को। यहाँ पर बोलता भी मोक्ष फल प्राप्त है, जन्म जरा मृत्यु विनाश में बोलता है, लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए किसी को। जेल चाहिए, जेल, जेल में फैसिलिटीज, जेल रह रही हूँ, फैसिलिटीज दो, ठीक है नहीं? तो ये फैसिलिटी भी मिलती है ना, तो ये कैसी रहती पता है क्या? आपको बताऊँ कि वो एक आधा व्यक्ति वो समझदार होगा कि अपने को जेल में रहने का नहीं। ध्यान सुनना, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई बोला मेरे को अपने को जेल में रहने का नहीं, तो वो जा रहा था कोर्ट के पास कि आई वांट टू, समझ रहे कि मुझे निकलना है इसमें से बाहर। तो जेलर बोला अरे जाओ जाओ मत जाओ, क्या चाहिए देखो? मैं तुम देता ना एक बढ़िया कमरा देता, एयर कंडीशन, एकदम मस्त पेंटेड, बढ़िया बढ़िया देता, टेंशन मत ले, मत जा तू कोर्ट में। तो बोलते देंगे ना पक्का? हाँ दूंगा दूंगा, टेंशन। तो क्या करता है वो? उसको बढ़िया फैसिलिटीज दे देता है। फिर वो कोर्ट जाता है क्या? कोर्ट नहीं जाता। डेट थी उसकी आज की, समझ लीजिए 11 दिसंबर की डेट थी उसकी। आज वो जाने था कोर्ट में, अर्जी लगा के आना था कि मुझे निकलना है जेल में। बेगुनाही का सबूत देने के बाद वो बाहर निकलना चाहता था,
तो जाने वाला तो जेलर ने क्या बोला, जा मत जा मत जा, क्या कर, मुझे देता ना अच्छा कमरा, बढ़िया कमरा देता, एसी देता, मस्त खाना पीना देते तेरे को, तो तू मत जा। तो ठीक है दे दो, फिर मैंने जाता। समझे 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 नहीं समझे, मैं बताता आपको। डेट थी हमारी भी, कौन सी बोलो, मनुष्य भाव। ये डेट थी काय के लिए, मुक्ति के लिए। हम जाने वाले थे मुक्ति के लिए भगवान जी के पास, तो उसने बोला अरे तुम देता ना गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी का टेंशन लगा, समझे कि समझे। तो हाँ ठीक ठीक ठीक, मुक्ति मुक्ति छोड़ साइड में, समझे कि नहीं। वो डेट गई तो बाद में नहीं आने की डेट, अब अभी डेट गई ना तो गए। और फैसिलिटी उसको जीवन भर नहीं देता वो, कि डेट गई कि वापस काली कोठड़ी। ध्यान सुनना, गलत नहीं है, ये पूरी बात एकदम सिद्धांत है ये। मनुष्य को तक दे देगा फैसिलिटी, वो डेट गई कि वह काली कोठड़ी, फिर लिखो दिया। क्योंकि जब डेट थी तुमने क्या किया, उसकी फैसिलिटीज एंजॉय कर ली ना। समझे कि नहीं समझे। अब डेट गई, अब नहीं बोलो आप कुछ, अब तो गया टाइम। समझे कि नहीं। मनुष्य भोग का टाइम गया ना तो गया। तो कर्म कौन है हमारे को, समझे कि नहीं। हम भगवान जी से मांग रहे चीजें, ये दो वो दो, वो कौन देता है, मतलब कर्म देते रहते हो। तो सक्सेस चाहिए तो भी कर्मों के हाथ में, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो कर्मों के हाथ में, बच्चे चाहिए वो कर्मों के हाथ में। तो हम सोचो भगवान जी से मांग क्या रहे हैं, कर्मों के फल दो हमारे को, कर्मों के फल। समझे कि नहीं। मोक्ष फल नहीं चाहिए हमारे को, कर्मों के फल चाहिए। सोचो बराबर है कि नहीं। तो भगवान जी से हमने कर्मों के फल नहीं मांगे क्या, कर्मों के ही फल मांगे हमने। हम मंदिर में गए तो कौन सी डिमांड रखी हमने, मुक्ति की डिमांड रखी क्या, कर्मों के ही फल चाहता है। सोचो कड़वे फल चाहिए उसको, कर्मों के, है ना। तो फिर हमने मोक्ष फल प्राप्त है बोला, लेकिन चाहते क्या है, पुण्य फल प्राप्त। पुण्य से जो चीज मिलती है वो चीजें दो हमारे को, कर्म के ही जाल में फंसे रहना चाहता है ना। तो फिर समझ लीजिए आप, हम कर्मों के ट्रैप में कैसे फंसे हुए हैं। हम भगवान जी हमारे को वो मिले जो मुक्ति बता रहे हैं, लेकिन भगवान जी से हमारे को मुक्ति चाहिए नहीं, हमारे को तो बस फैसिलिटीज चाहिए। बराबर है कि नहीं। तो हमें बोलते हैं कि भाई ये कौन करता है, ये सब कौन कर रहा है। हमने बता दिया कर्म कर रहे हैं। तो ये पत्नी क्यों मिली, ये बच्चा मिला क्यों, यही क्यों मिला, वो ही क्यों मिला, इसका कारण क्या है। तो ये याद रखना, नथिंग इज रैंडम। ये सब पूर्व भौतिक कर्म के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल आपको अभी वर्तमान बिल्कुल पुराने कर्मों के हाथ में, अभी के हाथ में, पुराने कर्मों के हाथ। बोलते कि नहीं हम, बोलो, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। फिर से एक बार बोलो, वापस रिपीट करो, मतलब ये मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है ये। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। आ गया समझ में, आगे तो पता है आपको। तो पूरब कर्म के हाथ में है, वर्तमान के हाथ में नहीं है। तो ये जो चीजें मिली वो कैसे मिली, रैंडम मिली, कोई भी मिल सकती, कोई भी मिल सकती, रैंडम नहीं। नथिंग इज रैंडम हियर, नथिंग इज रैंडम हियर, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ फिजिक्स। समझे क्या नहीं। रूल्स ऑफ फिजिक्स कैसे लगेगा यहाँ पे, बोलो कैसे फिजिक्स लगेगा, कि एवरीथिंग इज डिमांडेड। हमने मांगा है वो मिला है हमारे को, समझे क्या नहीं। हमने जो जो चीजें मांगी वो मिली हमारे को, समझे क्या नहीं। हमने मांगा था, हमने मनुष्य होने मांगा तो तुम यहाँ पे नहीं आए होते, भावना करी थी, भावना। समझे क्या नहीं। हमने मनुष्य को मांगा था काय के लिए, बोलो कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास मनुष्य को आने से पहले 100 करोड़ थे, 100 करोड़ रुपए, यानी पुण्य, 100 करोड़ का पुण्य। तो हमारे को समझो मॉल खड़ा कर दिया कि जा देखो मनुष्य में जाने का ना, तो देखो क्या 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 चीजें लेके जाने की है वो लेके जा। तो हमने 100 करोड़ के खरीदी करने के लिए निकले हम। तो हमने खरीदा, समझे क्या, मनुष्य भोग और जैन धर्म। समझिए कितने में खरीदा होगा बता, सोचो आप। 99 करोड़ लगते हैं इसको, क्योंकि इसमें मुक्ति है। तो 99 करोड़ हमने उसमें खरीदे, क्या, मनुष्य भोग और जैन धर्म। समझे कि नहीं। और 1 करोड़ में घर गाड़ी बंगला परिवार सब सब आ जाता है वो, समझ में नहीं। क्यों क्यों, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो ये दुर्लभ है, मतलब 99 करोड़ लगते हैं जैन धर्म पालन, और 1 करोड़ में बाकी सब आ जाता है। अब हम 1 करोड़ में जो मिली हुई चीजें हैं उसमें बिजी होकर 99 करोड़ में जो खरीदा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे।
जो महंगी चीज लेकर आए थे मनुष्य भाव में जैन धर्म, और वो ये हम बर्बाद कर रहे हैं 1 करोड़ की फैसिलिटीज के चक्कर में। समझो बात को, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी जब भी कुछ होता है तो वो हमने मांगा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। देखो क्यों ऐसा क्यों होता है कि कर्मों की एक सीसीटीवी है अंदर फिट की हुई, ध्यान से सुनना। वो सीसीटीवी मतलब क्या, क्लोज सर्किट, सीसीटीवी समझ, क्लोज सर्किट ना रहता है, वो सर्वेलेंस होता है वहां पर, समझ रहे, मॉनिटरिंग होती है। किसकी मॉनिटरिंग होती है? भावों की। जो भाव हुए वैसे कर्म बनते हैं, जो भाव हुए वैसे कर्म बनते हैं। ईच एंड एवरी भाव का नोटिंग हो रहा है कर्मों में। ध्यान से सुनना, जैसे आप खेती करने को गए तो खेती में हम लाते हैं बीज बोने के लिए, तो हमने 100 बीज लाए एग्जाम्पल, तो 100 की 100 नहीं उगते, पता है ना आपको, 50 उगेंगे, 60 उगेंगे, 70 उगेंगे, 20-30 तो उगते ही नहीं, बराबर है। लेकिन भावों का जो बीज होता है वो ऐसा है कि पूरे के पूरे उगते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो उगेगा नहीं। हर एक भाव जो कर्म बांधेगा वो फल आएगा ही आएगा, एक भाव भी स्किप नहीं हो सकता। इतना क्लोज सर्किट कैमरा है कर्मों का। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको देखो पहली बार सुने होंगे शायद, या किसी ने सुना भी होगा पहले। द्रौपदी तो आप पहचानते, पूरी इंडिया पहचानती, पूरे वर्ल्ड पहचानते, समझ, है ना। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में आया है, अब पढ़ना, कि पूर्व भाव में वो आर्यका थी, और वो जब आर्यका थी तो एक वेश्या आ रही थी और उसके पीछे 5 लोग पीछे पड़े हुए थे उसके, और 5 लोग के सब खेल रही थी। ध्यान सुनना, इसने बोला मन में कि क्या ऐश है इस वेश्या के, पंच भरदार बन गई फिर वो 5 पांडवों के साथ। एक भी भाव खाली नहीं जाएगा, एक भी भाव खाली नहीं जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको एक द्रौपदी का जो फेमस एग्जाम्पल है वो बता रहा हूँ, समझे कि नहीं, कि वो इसके साथ, सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ, राम के साथ ऐसा क्यों हुआ, समझे, सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये, समझ रहे, सबके। अंजना के साथ ऐसा क्यों हुआ, पता है ना आपको तो स्टोरीज, मैं तो बताना चाहता हूँ। भाव एक भी खाली जाएगा नहीं, हर एक भाव का हिसाब रखा जाएगा कर्मों की किताब में। एक भी कर्म, है ना, समझेंगे नहीं, एक भी भाव खाली नहीं, हर एक का दंड मिलेगा, बुरे भाव का दंड मिलेगा। कर्म है, कर्मों में कोई अंडर टेबल नहीं चलेगा यहाँ पर। पार्श्वनाथ जी तीर्थंकर प्रकृति का व्यक्ति, विचार करिए, वो भगवान, उनके ऊपर भी उपसर्ग होते हैं, कर्मों के दया नाही, कर्म छोड़ते नहीं किसी को, किसी को नहीं छोड़ते। सोचो पार्श्वनाथ जी जैसा जीव, उसको भी उपसर्ग होते हैं मुनि दशा में, विचार करो। तो कर्म तुम समझ रहे क्या नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक चीज का हिसाब होगा। इसलिए आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा, मेरे भाव कौन से हो रहे, अपने भाव सुधारने का लिए खेलना होगा हमारे को। तो समझ रहे, एक एक परिणामों का हिसाब होगा। तो सब लोग बोलते हैं कि मोक्ष 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 की बातें क्यों करते हो, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं तुम जेल जेल की बातें करता है, कर्मों से छूटने का नाम ही तो मोक्ष है। आप खुद बोलते हो मोक्ष फल प्राप्त है, आप बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, आप भी बोलते हो संसार ताप नाशना है, आप भी बोलते हो संसार ताप विनाशना है। घर पे आके भी बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तो संसार ताप समझता है, वही भी बच्चे संसार ताप था। अभी समझ में ना, तो टेंशन टेंशन इसका है कि ताप उसी का तो है, टेंशन संसार ताप, समझे कि नहीं समझे। तो ये मोक्ष मतलब क्या होता है, समझ रहे, यही होता है। अब देखो, अब स्टॉक मार्केट वाले लोग, शेयर मार्केट वाले लोग, प्राइस फ्लक्चुएशन होती है शेयर्स मार्केट में या दुनिया में भी, कोई भी चीज की प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, वो किसके ऊपर, 2 टाइप के फीलिंग, क्या है, 2 टाइप की फीलिंग, ग्रीड एंड फियर, समझे कि नहीं, ग्रीड एंड फियर, भय और लालच, समझे कि नहीं समझे। तो हम भी जो भी काम कर रहे हैं ना, वो 2 एनर्जी में ही कर रहे हैं, ग्रीड एंड फियर।
भय और लालच, भय और लालच। मंदिर जाने का क्या रीजन है हमारा, बताओ? दो ही चीजें, भय, लालच। सही है कि नहीं? मुझे बोल रहा हूँ, भय और लालच, भय और लालच, भय और लालच। समझे कि नहीं? ग्रीड एंड फियर हर जगह। अब देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ चेक कर लेना, दो ही एनर्जी पे काम करता है पूरा मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट भी, भय और लालच, ग्रीड एंड फियर। समझे कि नहीं? वैसे ही फिर कर्म सिद्धांत सीख के फायदा क्या हमारा? कर्मों के सिद्धांत ये सिखाया आपने, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आपके अंदर से ग्रीड और फियर नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्यों नष्ट होंगे? देखो, आपको जो मिलना है वो आपके कर्मों से मालूम पड़ेगा, तो आपकी लालच खत्म हो जाएगी। मिलना तो कर्मों के हाथ में, तो भगवान जी के जाके मांगोगे नहीं आप, दे दो दे दो दे दो, भैया कर्मों के, तेरे कर्म रहेंगे तो मिलेंगे, तुझे कर्म नहीं रहेंगे तो मिलेंगे नहीं। बात सही है नहीं? तो लालच खत्म हो जाएगी। और भय भी, फिर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, समझेगा नहीं? तो कुछ नहीं होता, जो कर्मों में वही होता रहता है। समझे क्या नहीं समझे? ध्यान से सुनना। तो किसी के श्राप का भी डर नहीं हमारे को। क्यों? मेरे कर्मों में होगा तो होगा, आप कितने भी श्राप दो भैया, मैंने बुरे कर्म के, मुझे फल मिलेंगे, आपके बोलने से थोड़ी मिलेंगे। श्राप का भी डर नहीं किसी के, किसी का भी। कोई मेरे को कोस रहा है, मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया तो मेरे को बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कर्मों के हाथ में, मेरे साथ जो होगा मेरे हाथ में। हमने बताया सर्वम सदैव नियतम स्वकीय कर्मोदयान, मेरे कर्मों से होता है मेरे साथ अच्छा बुरा, किसी के बोलने से नहीं। और किसी की कृपा से भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने अच्छा कर दिया, उन्होंने अच्छा कर दिया, उन्होंने अच्छा कर दिया, नहीं, आपके कर्मों से आपका अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे? हमारे भाव अच्छे करेंगे तो कर्म अच्छे बनेंगे, तो अच्छा होगा हमारे साथ। हमारे भाव खोटे रहेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? और जब भाव आप निर्मल करोगे, यानी क्या, कषाय से रहित वीतराग भाव करोगे, तो आपके कर्मों का नाश होगा और आप भगवान बनोगे। तो कर्मों के नाश की विद्या सिखाते हैं जैन धर्म में हमारे भगवान जी। कौन सी विद्या है वो कल बता दी मैंने, आपने बताया कि नहीं? इससे कर्मों का नाश होता है। अब बोलेंगे कहाँ लिखा है? हम बताते वो, बोलो 12 प्रकार के तप। तप में 12वां नंबर का तप कौन सा? ध्यान तप होता है। और कर्मों से क्या, तप से क्या होता है? निर्जरा, तप सह निर्जरा। समझे कि नहीं समझे? निर्जरा के बाद मोक्ष। तो ध्यान ही वो विधि है जिससे कर्मों का नाश होता है। आत्म ध्यान, अपनी वस्तु का ध्यान, अपने आत्मा का ध्यान करने से कर्मों का नाश होता है। नहीं तो सब सोचो, जो सब सभी तीर्थंकर, सभी मुनिराज ये ध्यान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, कर्मों का नाश करने की प्रोसीजर है ये। बाकी सब तो कर्मों में उलझे हुए हैं। समझे कि नहीं? तो इसके बाद कभी भी भगवान जी के पास जाओ ना, तो कुछ मांगना मत प्लीज, क्योंकि मिलेगा तो नहीं। और आप सोचो, भगवान जी से मांगने से होता क्या है कि सोचो, जो मुक्ति दे सकता है, जो 3 लोक का नाथ है, समझे कि नहीं? जो मुक्ति दे सकता है, 3 लोक का नाथ है, उससे हम एक लौकिक चीज मांग रहे हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी, जो उन्होंने छोड़ दी गलत जान के। समझे क्या नहीं? हम बच्चे के लिए महावीर जी जाए, अच्छी बात है क्या? अच्छा है ये? वो बाल ब्रह्मचारी जीव है ना, तो उसे बच्चे मांग रहे। अरे समझो बात को, अरे बस छोड़ती है ना, हम उससे क्यों मांग रहे? मांगने का तो काम ही नहीं है जैन धर्म हमारा। वो बोलते देखो, अच्छा चाहते हो तो अच्छे भाव कर, अच्छा होगा। सीधा सीधा है, मतलब साइंटिफिक समझ लीजिए। तो अच्छे भाव करेगा, तेरे अच्छे कर्म होंगे, तेरे साथ अच्छा होगा। सिंपल, वेरी सिंपल, नथिंग हार्ड। टफ है ये, इजी एकदम। बोलते दुनिया में, करनी जैसी करनी वैसी भरनी, वही तो बोल रहे हैं हम, और क्या बोलते? जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी, उसी को तो कर्म कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? करनी भरनी। तो बुरे काम करेगा तो बुरा होगा, तो भगवान जी से मांग के तेरा बुरा बचेगा नहीं, बुरा आने का वो आएगा ही। और भगवान जी के पास जाने से अच्छा हो जाएगा? अच्छा भी नहीं है, समझ लेना, भगवान जी अच्छा करेंगे भी नहीं, तो हम भगवान जी के पास जाए क्यों? जो अच्छा करते ही नहीं हो तो न, तो भगवान जी, कोई भगवान जी नहीं कर सकते, जिनेंद्र भगवान भी नहीं और कोई भी नहीं, सब कर्मों के हाथ में, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किधर भी जाने की जरूरत नहीं। भगवान जी के भी हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। समझे कि नहीं? फिर क्या कर, भगवान जी के पास क्यों जाए? उनसे वो विद्या सीखने के लिए कि कर्मों का नाश कैसे करते। समझे कि नहीं? कैसे इस जन्म मरण की फेरे में से बाहर आ सकते हैं। मैं हर समय जब मरता हूँ तो तड़प तड़प के मरता हूँ, मुझे मरना अच्छा नहीं लगता, तभी मुझे मरना पड़ता है। ये विद्या सीखो उनसे, खत्म करो ये चक्कर जन्म मरण।
समझे कि नहीं? ये तीर्थों ने रास्ता चुना है और हमारे को भी यही सिखाया है। हम भटक गए मार्ग से। बोलते तो हम पूरे आठों आर्गे वो है, वो मोक्ष की है। आप बताओ मेरे को, उदक चंदन का अर्थ कितने लोग जानते हो? मुझे पता नहीं, सब बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं? 2-4 लोग मिलेंगे मुझे। गान को ज्ञान बोल देते हैं, प्रवाह गान है, कोई गान है, वो ज्ञान बोलेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। और जो बोलते देखो समझो, ओम ऋषि महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है, ये बोलते हैं कि नहीं? और किसको समझते नहीं? अनर्घ्य का अर्थ यही होता है, बोलो, निर्वाण, मोक्ष, सिद्ध दशा। और इतने बार शांतिनाथ भगवान जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है, काशीनाथ भगवान जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है। बोल तो यही रहा है, फील क्यों नहीं कर रहा? समझे क्या? समझे? हमारे पूरे आगे वही है, मुक्ति वाले, पर हम मुक्ति चाहते नहीं। हम क्या, फैसिलिटी के लवर है हम मुक्ति के लवर नहीं है। समझे कि नहीं? तो इन सब से क्या समझना हमारे को कि कर्मों का नाश करने की विधि करो। समझे कि नहीं? अगर कर्मों का नाश नहीं किया तो एक इंद्रिय बना देगा। देखो, एक निगोद अवस्था होती है जिसमें एक सांस में वो 18 बार जन्मता मरता है। एक सांस में 8-10 बार जन्म। तो ये जीव है ना, परमानेंटली ना, मैक्सिमम टाइम 99.99 लगाते जाओ, उतना काल तो निगोद में रहता है। थोड़े दिन के लिए वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मनुष्य बनता है, और वहां पे अगर वो मोक्ष प्राप्त कर ले तो कर ले, नहीं बना तो वापस निगोद में। तो बोलते हैं कितना टाइम फिर वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बनता है? तो कहा इन्होंने, क्या बोला मैंने क्या, कि जैसे एक गेंद उछलती हो, तो उछल के जब तक नीचे आएंगी उतने देर में उसके मनुष्य, देव, नारकी, तीर सब हो जाते हैं उतने देर में, और वो वापस नहीं गया मोक्ष, तो यहाँ पे सीधा निगोद में वापस। क्या समझे? समझे कि नहीं? इतना डेंजर है। काल अनंत निगोद मंझार, बीते हुए केंद्रीय तंधार। सुने कि समझे? एक श्वास में 8-10 बार। तो इसलिए सोचो, अब हम भगवान जी के पास क्यों जाते हैं? धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्मजु 8। तो भगवान जी को धन्यता क्या है हमारी? भगवान जी धन्य है, आपने कर्मों का नाश किया, मुझे भी वो विधि सीखना है, इसके लिए जाए। ब्रांडेड विष रखो ना, है ना? धन्य है सभी सिद्ध भगवान जिन्होंने देखो 8 कर्मों का नाश किया, आज हमारे सिर पर है अनंत सिद्ध। वो सब ये संदेश दे रहे कि अपने आप को पहचानो, मोह जाल से बाहर आओ, ये सम्मोहन विद्या से बाहर आओ। अपन मनुष्य नहीं है, अपन जीव है। इसलिए ये मोहनीय के कर्मों के चक्कर में मत आओ, इसकी बातें मत सुनो, वो आपको निगोद पहुंचा देगा। फिर भगवान मुझे निगोद नहीं जाना है, मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो बोलेंगे बेटा ही कर, हो जाएगा काम। तो अब सोचो कि हमने वो करना है, खाना पीना एंजॉय हुआ बाबा, कि हमने ये करना है। अब सोचो, अब आपका सोचो कि तुम मोहन आपको ऐसा सम्मोहित करेगा। समझे कि नहीं? कल वो अंकल बोल रहे थे मुझे, कुछ लोग ऐसे थे, बोले अभी सुनने की जिनवानी गिल्ले हो जाएंगे, फिर ऐसा कर देंगे, झटक के चले जाएंगे। अंकल बोले मुझे, मैं बोला बोलता हूँ लोगों को, झटक के मत जाना, बोला क्या जिनवानी को। बहुत भाग्य से पड़ी आपके कान पर, बहुत भाग्य लगता है। एक जिनवानी के वचन कान पे पढ़ने के अनंत भाग्य लगता है। ये मोहनी कौन सिखाएगा हमारे को? सम्मोहन विद्या जो कर्मों की खेल रहे, कोई सिखाएगा नहीं। जिनवानी मिली आपको, सुनो समझो, और इसके चक्कर में मत आओ, मुक्ति के मार्ग में लगो। मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। हम कहते हैं हमारी बात ही नहीं, मुक्ति आप बोलते हो, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है। इसलिए जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलते रहेंगे। अगर आप जन्म जरा मृत्यु का नाश करना चाहते हो तो कर्मों का नाश करो। समझे करें? इसलिए उन सभी सिद्ध भगवंतों को मेरा हृदय से, मेरे अंतःकरण से, मेरे आत्मा से, है ना, वंदन है कि भगवान अपने 8 कर्मों का नाश किया। हे जिनेन्द्र भगवान, आपने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। अब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप हो गए, केवल ज्ञान रूप हुए, सिद्ध भगवान शरीरी हो गए। उन सभी भगवंतों को और वो मुनिराजों को, समस्त आचार्य पद्य साधु जो आत्म ध्यान करके समस्त कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और मोह जाल से बाहर आ रहे हैं, संसार से बाहर आ रहे हैं, उन सभी साधकों को मेरा मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार नमोस्तु हो। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय।
की जय।